नमस्कार। और दिल्ली का दिल आखिर किसने जीता, यानी दिल्ली के दिल में कौन है, कौन सत्ता पर राज करेगा। बहुत भयंकर हम ये कहेंगे कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। और मेरे साथ प्रखर श्रीवास्तव है, मैं हूं रीमा पाराशर। आपके खिलाफ इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी को बहुमत हासिल करने का मौका मिल रहा है, यानी सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 36। दिल्ली में 27 साल के बाद कमल खिलने की तैयारी और कांग्रेस को एक सीट पर बढ़त। आपके बड़े बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और 70 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में कम से कम दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 44 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार आ गए हैं, वहीं 25 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो पिछली 2 बार से खाता भी नहीं खोल पाई थी, उसका एक उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर रीमा इस वक्त यह है कि जो बड़े दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, उनके बारे में जो खबर आ रही है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो सभी पीछे चल रहे हैं। और देख सकते हैं आप इस वक्त आतिशी और सिसोदिया दोनों तीसरे नंबर पर हैं, यानी दूसरे नंबर की जो टक्कर है उसमें भी पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी 12 में से जो 7 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर आगे चल रही है। और सबसे अहम बात यह दिख रही है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, जहां सारा उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी थी, वो भी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं इस वक्त। और देखिए बजट का असर अब दिखाई दे रहा है। जो सरकारी बहुल, जहां पे सरकारी कर्मचारी ज्यादा रहते हैं, जहां पे वोटर ज्यादा है सरकारी कर्मचारी, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स में जो एक बड़ी छूट कर्मचारियों को दी गई, आम आदमी को दी गई, उसका असर दिख रहा है। 8 ये जो अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं 13, उनमें बीजेपी 8 पर आ गए, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी 5 पर, कांग्रेस का अभी तक कोई खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है और अदर्स भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर इन 13 सीटों की जिनकी बात हो रही थी, ओवैसी ने भी काफी ताकत लगाई, वो दिख रहा है, उसका असर दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से वोट कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोट कटा है, जिस वजह से बीजेपी जो है वो 13 में से 8 पर आगे है। तो ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन पूर्वांचल बहुल सीटों पर जाए और तमाम सीटों पर जाए, लेकिन आज अहम बात यह है, हमारे जगह जगह हर जगह विश्वसनीय खबरें देने के लिए संवाददाता भी जुटे हुए हैं। और इस वक्त हम जरा बीजेपी दफ्तर की तरफ चलते हैं। राजेश राज हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। और ठीक है, मतगणना के रुझान के बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर गहमा गहमी बढ़ गई है। वो पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और क्या कुछ है दिल्ली बीजेपी का नजारा, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के दफ्तर पर अब आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी बढ़ गई है। जो एलईडी के स्क्रीन हैं वो बड़े स्क्रीन लगा दिए गए हैं और कार्यकर्ताओं नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो टेलीविज़न के स्क्रीन हैं, इस पर जो खबरिया चैनल के को डिस्प्ले किया गया है, ताकि जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो आराम से यहाँ पर पल पल की खबर जो है वो जानकारी ले सकें। और इसके भीतर की बात करें तो यहाँ पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बैठकर जो तमाम चैनल्स के जो स्टूडियोज़ हैं वहाँ से वो जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि दिल्ली में वो एक बार फिर जो है वो हुकूमत में आने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये कटआउट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का यहाँ पर कटआउट लगाया गया है। और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो अब बढ़ने वाली हैं। और चाय नाश्ते का इंतजाम भी यहाँ पर बीजेपी दफ्तर पर किया गया है। अब देखना होगा कि ज्यों-ज्यों रुझानों में बीजेपी आगे दिखेगी, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न के माहौल में डूबेंगे। और अगर परिणाम कुछ बदलता है तो फिर तस्वीर भी यहाँ पर बदल सकती है। कैमरामैन संजीव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी दफ्तर पर तो लगता है पूरी तैयारियां हैं। और जिस तरह एग्जिट पोल्स में प्रखर बताया भी जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, रुझानों में भी कुछ ऐसा ही है, तो जाहिर तौर पर उत्साह है। लेकिन दिल्ली में पूर्वांचली बहुल जो 29 सीटें हैं, पूर्वांचल वोटों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी। बीजेपी 14 सीटों पर, आम आदमी पार्टी भी 14 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर और अदर्स इस वक्त खाता नहीं खोलते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए जो माना जा रहा था उसका जो कोर वोटर पूर्वांचली वोटर है वो करीब करीब उतना नहीं छिटका जितना बाकी इलाकों में बाकी जगहों पर छिटक गया। पंजाबी बहुल सीटें जो कि 8 हैं, अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी 8 की 8 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 0 पर है,
कांग्रेस ने कहीं खाता नहीं खोला है और अदर्स भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो मुद्दे, पंजाबी अपमान का मुद्दा चला था प्रखर, बिल्कुल, और पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा चला था। लेकिन ये देखिए, झुग्गी बहुल जो सीटें हैं 20, उनमें भी बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। सेंध लगाई है बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर, कांग्रेस ने खाता नहीं खोला यहां भी, और अदर्स के खाते में भी कुछ जाता हुआ दिख नहीं रहा है। ये रुझानों की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी फाइनल जो रिजल्ट है उनका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पहाड़ी बहुल 13 सीटों पर भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 8 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 5, कांग्रेस 0 और अदर्स ने यहां भी कोई खाता नहीं खोला है। आपको बता दूं कि पिछली बार 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी। पहाड़ी जो बहुल सीटें थी उनमें से 13 में से 10 सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई थी। वहीं जहां हम 80 सीटों की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी जो है बीजेपी बहुत अच्छा करती दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार यहां पर आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और बीजेपी इस बार बराबरी से टक्कर दे रही है। मतलब बीजेपी ने जो कोर वोटर थे, जो इलाके थे जहां पर आम आदमी पार्टी का होल्ड था, वहां पर अच्छे से सेंध लगाई और उसका नतीजा टोटल टैली में नजर आ रहा है। 44 पर इस वक्त बीजेपी आगे है, 70 सीटों पर जो रुझान है, और आम आदमी पार्टी 25 पर आ गए, कांग्रेस 1 पर आ गए। सरकारी कर्मचारी बहुल सीटें प्रखर, जिसकी अभी आप भी बात कर रहे थे, बजट को लेकर चर्चा जो चल रही थी उसका असर दिख रहा है। बीजेपी 4 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस पार्टी 0 और अदर्स ने यहां भी खाता नहीं खोला है। तो कुल मिलाकर 8 से 44 यानी 36 जो 8वां सीटों का वेतन आयोग जिसकी घोषणा की गई है वो भी आने वाला है, लेकिन उसके पहले ही जो है तोहफा जो है सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी को दे दिया है। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी जो कुछ कर रही है, अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर भी 7 सीटों पर बीजेपी आ गया, 13 में से आम आदमी पार्टी 6, कांग्रेस 0 और अदर्स ने भी खाता नहीं खोला। एक बार जरा हम सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ में बीजेपी ऑफिस से, उनका रुख कर लेते हैं। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल स्टूडियो में भी मौजूद है। हमारे साथ राजकिशोर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। हमारे साथ अदिति टंडन, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ है। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और सिद्धार्थ यादव सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव जी, 8 से सीधे 44 की तरफ, अभी ये तो वैसे रुझान है, लेकिन रुझानों की माने तो बहुत बड़ा जंप लगता हुआ दिख रहा है। नहीं प्रिमा जी, बिल्कुल इस बार दिल्ली के अंदर एक नई शुरुआत होने जा रही है। हम लोग पहले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम था, तो जब कुछ भी होगा आपको एक बड़ी जंप लगेगी। पर हम शुरुआत से कह रहे हैं कि जो पूरे चुनाव में दिल्ली की जनता का रिस्पांस, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद, उनका प्रेम हमारे सभी लोगों को, हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर मिला है, वो इस बात को बिल्कुल आश्वस्त करता है कि एक बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी की, एक अच्छी प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बनाने जा रही है। एक नई शुरुआत होने जा रही है दिल्ली के अंदर। ये विकास की शुरुआत है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन की विकसित दिल्ली की शुरुआत है। और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने हमारे उस विजन पर, और जैसी दिल्ली होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसको बनाने के लिए काबिल है, इस बात पर जो उन्होंने अपनी मोहर लगाई है और हमको विश्वास वो जता रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब पूरा आंकड़ा भी अभी आपके सामने आ जाएगा 12, साढ़े 12, 1 बजे के लगभग तक, तो यही आंकड़ा वो होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी सरकार, पूर्ण बहुमत की, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी। और उस नई जिम्मेदारी को हम संभालते हुए दिल्ली की जनता के लिए एक राहत की सरकार लेकर के आएंगे, विकसित सरकार लेकर के आएंगे, ये हम उसके लिए आश्वस्त हैं। राम गुप्ता जी, चल क्या रहा है ये? मतलब अरविंद केजरीवाल पीछे, मनीष सिसोदिया पीछे, आतिशी पीछे, तो अभी तो मतलब कल वाला एक मुद्दा था कि विधायकों को खरीदना, अब अगर जीत ही नहीं रहे हैं तो कौन से विधायक हैं जिनको खरीदा जा रहा था? जी अभी 1 घंटे की ही मतगणना हुई है, अब ये शुरुआती रुझान है। आप देखते जाइएगा, ये जो आंकड़ा है ये पलट के इधर आएगा और पलट के उधर जाएगा। मतलब 22 पे बीजेपी आएगी, 47 पे आप अभी मैं अगले 1-2 घंटे के दौरान की बात कर रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी का चेहरा, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो सरकार में चौथी बार अच्छा, इस वक्त की और ब्रेकिंग न्यूज आ रही मुख्यमंत्री के रूप में है बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर, जिसके ओर सबकी निगाहें लगी हुई थी, वहां से बड़ी खबर है। और बिल्कुल बीजेपी को भारी बढ़त मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर जो है वो एक तरह से सीएम योगी के लिए, बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी। और यहां पर फिलहाल जो सपा के अजीत प्रसाद हैं वो पीछे चल रहे हैं और चंद्रभानु जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से भी आ रही है, दिल्ली के साथ साथ। रीमा, और वो वीडियो तो सबको याद है ना, सांसद अवधेश प्रसाद जी का, जिसमें काफी इमोशनल वो हो गए थे, काफी उन्होंने कहा था, इस्तीफा तक देने की बात की थी। लेकिन अब तो अगर हारते हुए दिख रहे हैं तो ये शायद वो आंसू बिल्कुल, अगर कुछ चल नहीं पाए, क्लिक छोटी नहीं सी किया, विधानसभा सीट मानी जाए, के लेकिन बीच में वो आंसुओं का कुछ असर हुआ नहीं, ऐसा लग रहा है।
ये भले ही- आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए वहां से, जरा आशुतोष का रुख कर लेते हैं। प्रखर आशुतोष शुक्ला जी, आशुतोष जी, मिल्कीपुर क्या चल रहा है? बिल्कुल रीमा, जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर चल रहा था, जिस तरह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने चुनाव कमीशन पर आरोप लगाते हुए उसका जो है पिंडदान करवाया था। नहीं कहीं ना कहीं जो है उसका जो है एक रिप्रिकॉशन अगर हम कह लें उस हाई वोल्टेज ड्रामे का, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनधिकृत तौर पर जो है 3 राउंड की यहाँ पर गणना हो चुकी है, जिसका भी प्रकाशन होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चंद्रभान पासवान जो है वो 10,000 कुछ से अधिक वोटों से जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अवधेश प्रसाद के बेटे से अजीत प्रसाद से जो है आगे चल रहे हैं। इसमें भगवान राम ने फिर से एक बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति कृपा की है। जिस तरीके से रोना धोना था या कल मतदान के दिन जो है अवधेश प्रसाद का जो है भगवान की पूजा थी, वो कहीं काम आती दिख नहीं रही है रीमा। इसमें भारतीय जनता पार्टी पहले ही दूसरे चरणों में एक निरंतर बढ़त ऐसी बनाती जा रही है कि जो कि अगर ऐसी ही बढ़त रही 3-4 राउंड में जो है एकदम निर्णायक मोड़ की तरफ चली जाएगी। रीमा, आशुतोष, जो आप बात कह रहे हैं भगवान राम की कृपा, भगवान राम वाला एंगल तो बहुत ज्यादा चला ना, क्योंकि पिछली बार भगवान राम ने समाजवादी पार्टी को जिता दिया था और इसीलिए इस बार योगी आदित्यनाथ ने कितनी सभाएं की वहां पर, कितनी बार वहां पर वो गए और उन्होंने मिल्कीपुर में हर तरीके का कार्ड खेलने की कोशिश की थी। तो ये उसी का असर दिख रहा है क्या? क्योंकि जनता को एक तरीके से ये बताया गया कि राम मंदिर हमने बनवाया लेकिन आपने जिताया किसी और को। बिल्कुल, जिस तरीके से नैरेटिव सेट हुआ था अयोध्या लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से, न केवल भारतीय जनता पार्टी को जो है कहीं न कहीं जो है पीड़ा झेलनी पड़ी थी, उसको तमाम सारी जो है उलाहना झेलनी पड़ी थी, बल्कि अयोध्या वासियों को उससे ज़्यादा झेलनी पड़ी थी। सोशल मीडिया पर लगातार जो है अयोध्या लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश से अयोध्या वासियों को लेकर के खासतौर पर मतदाताओं को इस बात के लिए उलाहना दी जा रही थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नहीं जिताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 500 सालों के इतिहास को, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को यहां पर कायम किया था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर यहां के लोग उस तमाम सारी उलाहना को दूर करने के लिए अब की लगते हुए दिखाई दे रहे थे। और यही कारण है कि जो परिणाम अब सामने आ रहे हैं, तो वो सामने जो दंश था भारतीय जनता पार्टी का, उससे मुक्त होने की कोशिश कर रही है। और कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी अवधेश प्रसाद को आगे लेकर के बैठते थे और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करते थे, बिल्कुल, जिस तरीके से जो है इस उपचुनाव में हमारी चर्चा इसी पर चल भी रही थी कि अवधेश प्रसाद अगर यहाँ पर हारती है समाजवादी पार्टी, लेकिन चलिए पहले ब्रेकिंग लेते हैं। प्रखर, देखिए, रोहिणी विधानसभा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी हैं विजेंद्र गुप्ता को पार्टी और अपनी जीत पर उन्हें पूरा भरोसा है। विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। आम आदमी पार्टी से लोगों का भरोसा उठ गया है, ऐसा विजेंद्र गुप्ता का कहना है। विजेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष रोहिणी विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता, जिनसे हम बात करते हैं। सर, अभी तो शुरुआती रुझान आया है और बीजेपी को बढ़त मिल रही है, पहले इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो काम करेगी वो दिल्ली के लिए एक नया इतिहास लिखेगी, एक नई शुरुआत, एक नया अवसर होगा दिल्ली के लिए। और विकसित दिल्ली बनाने का जो हमारा संकल्प है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे हैं, जिसके दम पे आपको लग रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? अब तो मुद्दे तो सब बात हो गई, लोगों ने उस पर मतदान भी कर दिया, अब तो परिणाम आ रहे हैं और लोगों को लगता है कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लागू किया जा सके और डबल इंजन की। देखिए, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर चलने से ही दिल्ली का विकास होगा। ये 10 साल बेहाल दिल्ली, ये हालात जो दिल्ली में पैदा हुए, उसका बड़ा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह करती रही, झूठ बोलती रही और अपनी जिम्मेदारी से भागती रही। एक बार जरा राजकिशोर तिवारी का रुख कर लेते हैं। जो
चीजें आ रही हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब ऑफिशियल आंकड़े आ रहे हैं राजकिशोर तिवारी जी। 51% वोट जो है वो बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 3 बड़े चेहरे, मतलब अहम चेहरे, आतिशी, अरविंद केजरीवाल खुद और मनीष सिसोदिया, तीनों पीछे चल रहे हैं। इस पर पहले आपका रिएक्शन। पता नहीं, इस पे जब शुरू करूं तो मुझे लगता है कि जिस दिन ईवीएम को लेकर अरविंद केजरीवाल ने 10% का बयान दे दिया था, उसी दिन उन्होंने दिल्ली की जनता को संदेश दे दिया था और एक तरीके से अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी, मुझे ऐसा लगता है। और यमुना जहरीली होना, जो नकारात्मक राजनीति है, जिस तरीके से उस पर आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि ये सब ऐसे विषय थे जिनके बाद ये लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी लगातार जो है अपनी जमीन खोती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया, अगर ये तीनों नेता पीछे चल रहे हैं, इनको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो समझ में आ सकता है कि विश्वसनीयता का संकट या विश्वास का संकट कितना बड़ा था। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि एक कंदील जो रोशन थी वो धुआं देने लग गई और उस धुएं में दिल्ली की जनता का दम घुटने लगा, यमुना जहरीली हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह देखी जा रही है ना कि बड़ी शराब घोटाले की बात होती थी, तो आज उतनी भी नहीं है मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में। कुछ इस लिहाज से बातें हो गई हैं। राजकिशोर जी, ये बताइए कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट चेंज करी, उससे भी एक गलत मैसेज गया। बिल्कुल, दरअसल आप जब वहां से पटपड़गंज से पिछली बार भी देखिए, मनीष सिसोदिया बड़े नेता जब कभी भी सीट बदलते हैं तो इसका सीधे सीधे जनता में मैसेज जाता है, आपके कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता है कि आप खुद घबराए हुए हैं। तो आपका आत्मविश्वास अगर डिगा हुआ है, हिला हुआ है, देखिए आम आदमी पार्टी किस तरीके की पार्टी खड़ी हुई थी। वो एक पार्टी थी कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग तरीके की नई राजनीति लेकर आएंगे और हम किसी से डरते नहीं है। लेकिन कुल मिला के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मूर्ति भंजन हो गया, उसके बाद सादगी और सादा जीवन, उच्च विचार, उसको भी आपने तिलांजलि दे दी। शीश महल से वो चकनाचूर होके दिखाई पड़ा। और दिल्ली की जनता किस तरीके से सफर कर रही थी, सबसे बड़ी बात तो गुप्ता जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी इस बात का। मैं किशोर जी की बात से असहमत हूँ पूर्ण रूप से, और दिल्ली की जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है 3 बार, ठीक उसी प्रकार चौथी बार भी देगी। मैं किशोर जी की को याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पर इन्होंने, अच्छा, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहले आप ही की बात बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 1437 वोटों से इस वक्त पीछे हैं, यानी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन 50 वोट से पीछे हैं। दूसरी बड़ी खबर, आपके चारों बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं और बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट। ये चल रहा था राम गुप्ता जी कि 48% भी वोट मिल गए तो बीजेपी स्वीप कर जाएगी, अब तो 50% और आम आदमी पार्टी को 42%। ये देखिए, ये अभी शुरुआती रुझान है, इस पर मैं अभी टिप्पणी करूंगा। लेकिन सर, कब तक शुरुआती रुझान मानते रहेंगे? ईवीएम से हो रहा है, 1.5 घंटा हो चुका है, अब 1.5 घंटा भी बदलता, अभी इतिहास गवाह बदलता नहीं है इस तरह से कभी। अभी मुश्किल से 2 राउंड भी नहीं हुए, मेरे पास मैसेज आया। देखिए दिल्ली में जो आप देखिए, समझिए दिल्ली के अंदर वोटर कम है और ये जो आ रहा है ये बदलता, इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा क्योंकि लीड बीजेपी की बहुत ज्यादा है। आपसे करीब 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा सीटें। देखिए आप, आम आदमी पार्टी 20 पर है और बीजेपी 49 पर है। आप सब्र करिए, मैं समझ रखता हूँ आपकी बेचैनी को। मेरी बेचैनी क्या है? बेचैनी तो आपको होना चाहिए। मैं किशोर जी, बेचैनी का बौखलाहट तो आपको होना चाहिए। हम आश्वस्त हैं, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। अच्छा, ये मैं बताइए किशोर जी कितने की बात बजे पे जवाब देना चाहता हूं। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आता हूं, आप मुझे जो है बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर की याद दिलाना चाहता हूं किशोर जी को, जो शायद भूल गए थे। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे जानना चाहता हूं कि उनका क्या विचार है लॉ एंड ऑर्डर पर। अब विचार तो जनता का नजर आ रहा है, सीधे 50 सीटों पर बीजेपी को आगे रखे हुए हैं। पिछले 10 साल से क्राइम कैपिटल बना के रखा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने, उस पर किशोर जी का क्या कहना है वो जरूर टिप्पणी लीजिएगा। एआईएमआईएम को 0.04% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है, मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट जाहिर तौर पर जो है अल्पसंख्यक वोटों के अंदर, मुस्लिम वोटों के अंदर बंटवारा हुआ है, इसी को दिखाता है। 40.32% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल खुद 1437 वोटों से पीछे हैं। दुष्यंत नागर जी एक रिएक्शन दीजिए इस पर। देखिए नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ, सबके नाम आ रहे हैं, कहीं कांग्रेस का नाम नहीं आ रहा है। वो आप दिखा नहीं रही तो मैं क्या दिखा नहीं रहे? इलेक्शन कमीशन का आ रहा है ये। अब ये कांग्रेस 0 थी, 0 है, 0 रहेगी, वो अपना मेंटेन करके रहेगी। चलिए, आपको धन्यवाद, आपने जानकारी दे दी। अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली के चुनाव में भारतीय गठबंधन में अभी भी सहयोगी हैं आपके, वो नहीं सहयोगी, ये बोलने दीजिए, दुष्यंत जी को बोलने दीजिए। नहीं, दुष्यंत जी को बोलने दीजिए, एक ना बीच में बोलिए, दुष्यंत जी को बोलिए। दुष्यंत जी बोलिए। हम जो है इंडिया गठबंधन से अलग है। चलिए, बीजेपी ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया है। अभी दुष्यंत नागर जी जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए। 50 पार बीजेपी और आईएनसी 1 पर भी आगे नहीं।
आम आदमी पार्टी के 3 प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया, ये तीनों तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। कांग्रेस कहाँ दूसरे है? नंबर पे कांग्रेस। मैं आपको इतना आश्वस्त कर दूं कि आपको भले मैं हम बता थिन दूं, मार्जिन से जीतेंगे, आपको- लेकिन अंत में आप जीत नहीं सकते। जीतेंगे। ये आप बिल्कुल ना तय है। जीतेंगे, दिल्ली की जनता आपको को रिजेक्ट कर जो दिया 10 साल हमने और आप डिलीवर ऐसे किया हो है, गए जो काम आपको की स्पर्श राजनीति करेगा के वो भी आधार हारेगा। पर, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, संचार, परिवहन का ठीक है, मामला अदिति से हो, मैं सवाल चाहे पूछ रहा हूं। वो अदिति, एजुकेशन अदिति, का मामला हो, 25,000 करोड़ रुपया आपने बिजली चाहे- कंपनियों को दे दिया। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैं उस आपको फिर पैसे से में याद दिला दूं कि कितना आप ऑन बिजली कैमरा बनाया जा जो सकता आरोप था? लगा रहे हैं, अक्षय इनसे ऊर्जा के अगर आपके प्रोजेक्ट, पास सौर साक्ष्य ऊर्जा के हैं, प्रोजेक्ट अरे तो साक्षी आप कितने जनता अरविंद ने- केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल जनता हिसाब ने- लगाइए, साफ जनता साफ ने- नहीं था। झूठे जनता ने आरोप मत मुद्दों को लगाइए। देखा ही नहीं। यमुना भारतीय सफाई जनता के नाम पे पार्टी ने घोटाला झूठे किया। आरोप लगाना बंद करिए। यमुना मार्ग का भारतीय साफ जनता नहीं हुई। पार्टी चलिए, वीरेंद्र सचदेवा रिएक्शन दे रहे हैं, सीधे हम आपको वहीं लिए चलते हैं। रुकिए साफ ऐसे मैं बोलता हूं कि वीरेंद्र भारतीय जनता दूसरी- पार्टी वालों की दूसरे तरह नंबर पे जो नहीं है, फर्जी बातें अरे ना तीसरे करें। नंबर पे चलिए है। वीरेंद्र सचदेवा को सुन लेते हैं। कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने 50 सीटों को छू लिया है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो बीजेपी की इस वक्त जो रुझानों में है वो 50 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी है। करती हुई दिख रही है। जी। सोचिए, अदिति प्रखर से- 8 सीटों से सीधे बीजेपी की बल्ले बल्ले रुझानों में दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि रुझानों में बीजेपी की बल्ले बल्ले और बीजेपी ने छुआ है 50 का आंकड़ा। 50 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी आ गया। यानी एग्जिट पोल में 40 सीटें दिखाई गई थी, 40-42, लेकिन 70 में से 50 सीटों पर इस वक्त बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यानी भाजपा ने बनाई है हाफ सेंचुरी। बिल्कुल अदिति, अगर हम बात करें, अगर ये रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है और केजरीवाल की हार होती है, आम आदमी पार्टी की हार होती है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि मुद्दे तो कई थे। देखिए, शीश महल था, बहुत उसकी चर्चा हुई, यमुना जहरीली थी, दिल्ली का प्रदूषण था, शराब घोटाला था और बार बार जो आदतन झूठ बोलने की बीमारी अरविंद केजरीवाल को है, वो भी एक बड़ा इश्यू था। इन 5 मुद्दों में से बड़ा मुद्दा आपको कौन सा लगता है? देखिए, जिस तरह की बहुमत की तरफ भाजपा बढ़ रही है, किसी एक मुद्दे की वजह से नहीं बढ़ रही है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्डिक्ट है भाजपा के फेवर में और उसका ये मतलब है कि एक महिला वोट तो एक डिसाइसिव फैक्टर दिखाई दे ही रहा है। हम देख रहे हैं कि महिला वोट मेल वोट से ज़्यादा पड़ा है इस बार, जो पिछली बार केस नहीं था। और पिछले 2 चुनावों में 53% से ज़्यादा महिला वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहा। यह विश्लेषण का बिंदु है कि इस वक्त भाजपा को कितना महिला वोट मिला है। एक तो महिला फैक्टर बहुत बड़ा है, दूसरा मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं कि महिलाओं के लिए तो तीनों पार्टियों ने घोषणा करी थी, फिर वो क्या वजह थी कि महिला वोटर ने जो है वो बीजेपी पर भरोसा किया, आम आदमी पार्टी की योजना पे नहीं किया? क्या वजह ये थी कि पंजाब के अंदर घोषणा करने के बाद भी जो वादे पूरे नहीं किए गए महिलाओं को लेकर जो योजना थी, उसका असर दिखाई दिया? देखिए, पिछले अगर चुनावों को उठा के देखें आप, जो रीसेंट चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश से शुरू कर लीजिए, तो जहां जहां वोटर प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है वहां वहां भाजपा को फायदा हुआ है। और इसका ये भी वजह है कि शायद वोटर्स को ये लगता है कि जो डबल इंजन सरकार का इनका स्लोगन है कि सेंटर में भी भाजपा और स्टेट में भी भाजपा, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो इलेक्शन प्रॉमिसेस को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, शिवम छाबड़ा जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवम, बल्ले बल्ले हो रही है अभी तो रुझानों पे बीजेपी की। अब एग्जिट पोल की माने, हालांकि आम आदमी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिए थे एग्जिट पोल, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन एग्जिट पोल से भी ज्यादा का आंकड़ा 50 पार। देखिए रीमा जी, छोड़िए कल की बात है, कल की बात पुरानी, आज की बात करते हैं। आज तो नंबर सामने है। एग्जिट पोल पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं था तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि साहब 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं, पता नहीं कितने करोड़ दे रहे हैं। लेकिन आपको 50 की उम्मीद थी क्या? एक मिनट शिवम छाबड़ा, आप लोगों को उम्मीद थी 50 की? आपको खुद उम्मीद थी कि 50 सीटें पार करेंगे? सरकार बना रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, इस बात की मुझे पूर्णतः उम्मीद थी। 50 का आंकड़ा मेरे लिए बहुत लाभदायक है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन उस बात में मिल रही है। इसमें क्या दिक्कत? मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि आप उनसे पूछिए जो लगातार कल तक इन एग्जिट पोल्स को लगातार दरकिनार कर रहे थे। हाँ। आप उनसे ये भी तो पूछ लीजिए कि कौन कौन से विधायक बेचारे, कौन कौन से सो कॉल्ड विधायक, हाँ, वो 16 विधायकों का क्या होगा, इस सवाल बात कही थी। अरे भाई 16 के 20 भी किसी ने कही, किसी ने 25 भी कहे थे। आंकड़ा भी पूछ लीजिए उनसे एक बार, कौन कौन से विधायकों की बात कर रहे हैं। राम गुप्ता जी रिएक्शन दीजिए, ये 16 विधायक जीत रहे हैं आपके या बीजेपी में जाएंगे, क्या होगा 16 विधायकों का? हमारे राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ शिवम छाबड़ा। शिवम जी सुनिए ना, सांसद संजय सिंह जी ऑलरेडी पूरा पुलिंदा जो इन्होंने हमारे 16 विधायक कैंडिडेटों को कॉल करवाया, जिस नंबर से कॉल करवाया, जिस तरीके की बातें हुई, वो सारा रिकॉर्ड जो है एसीबी के पास पहुंचा दिया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, सुनिए तो, अरे सुन लीजिए, पूरी उम्मीद है कि एसीबी एक भी कार्रवाई नहीं करेगी। बाकी जितने भी हमने अब तक जो है FIR या जो भी हमने शिकायतें करी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी शुरू में ही कहा राम गुप्ता जी, छोड़ो कल की बातें, अब आज की बात करिए ना। 47 पार आपको चिंता करने की जरूरत है, उस पर तो बात कर लीजिए थोड़ी सी। आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसका भी मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त राजनीति का अंत हुआ है। भ्रष्टाचार युक्त जिस प्रकार से इन्होंने कोविड के दौरान जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन को तरस रही थी, इलाज को तरस रही थी, तब अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को बनाने में व्यस्त थे। ये राजनीति का अंत हुआ है। काट की हांडी शिवम छाबड़ा, अब वो जो शीश महल, अरे सुनिए 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 शिवम छाबड़ा, शीश महल में अब कौन रहेगा? अब तो सीएम अगर आपका होगा बीजेपी का, तो शीश महल में आप ही लोग रहेंगे ना, या अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ रहे हैं? क्लियर कर चुका है कि शीश महल को जो है म्यूजियम बना दिया जाएगा। दूल्हा कौन है? बनाने वाले घर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है एक बात जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है, और लड़ो आपस में। इंडी गठबंधन को लेकर दुष्यंत आगर जी बड़ा बयान दे दिया है उमर अब्दुल्ला ने, और लड़ो आपस में, यानी आप दोनों की लड़ाई का असर हुआ है ये। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो किसी से लड़ी नहीं, ये उछल उछल के लड़ रहे थे। आज इनको अंजाम पता चल गया, शायद आपके यहाँ अपडेट नहीं है, मुझे मैसेज है ओखला में भी 10,000 वोटों से पीछे चल रही है। अरे सर, और लड़ो आपस में, वही तो बात हो रही है, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप बीजेपी पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। दुष्यंत जी, इस सत्यता को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इस सत्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 89 इलेक्शन हार चुकी है और 90वां इलेक्शन है जो कांग्रेस हार रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं 2009 जनरल इलेक्शन जीता, क्या वो राहुल जी के नेतृत्व में? 2009 का चुनाव अगर आप मानते हो तो मनमोहन सिंह जी का अपमान कर रहे हैं। अगर 2009 का चुनाव कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, बिल्कुल नहीं। 89 इलेक्शन आपकी पार्टी हार चुकी है, 90वां हार रही है, उसके बाद भी आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को भी बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, पल-पल खबरें बदल रही है और पल-पल नेता जुड़ रहे हैं, सब लोगों को थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। कमल जी सहरावत, मुकेश शुक्ला, मुकेश ओवर टू यू। ऐसा क्या कर दिया? जी यहाँ पर इस समय देखिए जो हलचल है वो तेज होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड बना रही है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा उससे आगे पहुंच चुकी है। कमल जी सहरावत भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और लोकप्रिय नेता भी रही हैं, इस इलाके से द्वारका में है इस समय। मैम, जो इस समय की स्थिति है वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक खुशी की लहर दे रही है, जो पिछले 10 साल का दंश कह रहे थे आप लोग की आम आदमी पार्टी के सरकार ने यहाँ पर दिया, जो चोट दी जनता को, वाकई में अब उस जख्म को भरने की बारी है। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पूर्णतः बहुमत से है, और 2022 से तो जब इन्होंने दिल्ली की जनता से निगम मांगा तो दिल्ली की जनता ने इन्हें निगम भी दे दिया कि आप पूरा काम करके दिखाइए। आपकी बड़ी बड़ी बातें जो हैं हम ग्राउंड पे देखना चाह रहे हैं, लोकसभा तो साथ में, लेकिन जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ी वैसे वैसे इनकी परफॉर्मेंस घटती चली गई। परफॉर्मेंस तो कभी थी ही नहीं। आप ये कहिए कि इनके जो वादे थे वो झूठ उनके सामने आती चली गई। पिछले 10 साल में दिल्ली की जो हालत हुई है, मेरी जो पश्चिमी लोकसभा है इसके अंदर एक वेस्ट जिला आता है जिसमें रजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, तिलक नगर जैसे क्षेत्र है, और एक आता है जिसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनी और गांव है। आपको मैं अगर बताऊं मेरी तकलीफ
जब मैं राजौरी गार्डन जाती थी और वहाँ के लोग कहते थे कि सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, घर में गंदा पानी आ रहा है, और हम अपने आप को मजबूर महसूस करते थे। बहुत हैरानी की बात हुई कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर पाए, सफाई पर नहीं कर पाए, यमुना पर नहीं कर पाए, सोशल वेलफेयर स्कीम पर नहीं कर पाए। दिल्ली में बसों में महिलाओं को चलने की बात तो कही, लेकिन दिल्ली को बसें नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो दिल्ली में आ रही थी, जैसे कि आयुष्मान योजना, हर व्यक्ति को जिसको चाहिए था 5 लाख का इलाज मिल जाता। 90,000 के राशन कार्ड की दिल्ली के अंदर कोटा फ्री पड़ा था, अलॉट नहीं किया। लोगों को प्रधानमंत्री अनुश्री से राशन मिल जाता, हर परिवार को। क्या जा रहा था इनका, लेकिन इतनी सत्ता की ताकत को इन्होंने अपना घमंड बना लिया कि ये तो इंटरनेशनल नेता बनने पर चल पड़े। तो कमल जी सहरावत, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबरें, एक ब्रेक लेना है हमें, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबरें, आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है दिल्ली की जनता में, और बीजेपी 49 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है प्रखर। तो इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल, और ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। छोटा सा ब्रेक। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए, तो इस वक्त के रुझानों के मुताबिक दिल्ली की जनता में आम आदमी पार्टी के प्रति भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा है, एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, और झाड़ू केजरीवाल की टूट रही है, बिखर रही है, तिनका तिनका हो रही है। स्लोगन नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भी दिया था कि तिनका तिनका होकर गिरेगी ये झाड़ू। तो दिल्ली में खिलेगा कमल, अब पूरी तरह से साफ हो गया है। इस वक्त की बड़ी न्यूज, बीजेपी को दिल्ली में जोरदार समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, 48 सीटों पर, इस वक्त 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे है। लेकिन सबसे बुरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि उसके सभी बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मारलेना हो, सत्येंद्र जैन हो, चाहे नए नवेले हीरो बने आम आदमी पार्टी के अवध ओझा हो, ये सभी पीछे चल रहे हैं। राजकिशोर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इस बार जितनी रुचि पूरे भारत के लोगों को दिल्ली के चुनावों में थी, इतनी पहले कभी नहीं रही। तो ये जो संदेश निकल रहा है दिल्ली से, इसका खासकर हम इंडिया अलायंस की बात करें, जो उमर अब्दुल्ला का बयान आया और दुष्यंत ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो 89 इलेक्शन हार चुके हैं और 90वां इलेक्शन हारते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस यहाँ पर। तो ये क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों बीच में जो ममता बनर्जी अखिलेश जिस तरह से इंडिया अलायंस पे कब्जे की एक होल्ड जो लगी हुई थी, उसमें अब राहुल गांधी भी पीछे होंगे और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल भी पीछे होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए ये प्रखर मेरे हिसाब से विन विन सिचुएशन है। मतलब इसमें उनके पास खोने को कुछ था नहीं। राहुल गांधी के लिए इसलिए फायदे वाली बात है क्योंकि पंजाब के नेता हों चाहे गुजरात के नेता हों, लगातार उनको ये समझा रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी
नहीं यहाँ से खत्म होती है, तब तक आप अपनी जमीन वापस नहीं ले पाएंगे। और पंजाब में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर इतनी मजबूत नहीं जितनी कांग्रेस वहां पर मजबूत है, तो आम आदमी पार्टी से उनके लिए आसानी होगी। लेकिन मुझसे एक सवाल पूछा था राम जी ने, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर सरकार है, केंद्र सरकार, उसने वाकई कार्रवाई उस तरीके से नहीं की। अरविंद केजरीवाल पे 13 केस हैं, अमानतुल्लाह खान पे 12 केस हैं। जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उसमें 13 एमएलए ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ केस हैं। तो अगर इस तरीके से अगर क्राइम अगर आप मानते हैं तो वो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल जी सुबह से अब तक लगातार पीछे चल रहे हैं, एक बार भी उन्होंने बढ़त नहीं बनाई है। नहीं, मैं इसमें वही कहना चाह रहा हूँ, नई दिल्ली वो इलाका है जहां पर शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने जो बातें कही थी, वो बातें मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो जो बातें वो लगातार कहते चले आ रहे थे, शीला जी को उन्होंने एक वृद्ध बुजुर्ग महिला, उनके लिए अय्याशी शब्द कुछ बोल रहे हैं, जरा वहां चलते हैं। अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है। तो ये बेकार की बातें, अब इन्हीं का वो बयान था जो पूरे स्लोगन में गाली गलौज पार्टी जो कहा गया, वो इन्हीं के बयान के बाद कहा गया था। ये जो विनम्रता नजर आ रही है, ये विजय के बाद विनम्रता, और विनम्रता के पीछे एक संदेश भी, पॉलिटिकल संदेश है कि कहीं ना कहीं इनकी महत्वाकांक्षाएं अभी जो है एक नई जगह पर लगी हुई हैं, इसलिए विनम्रता आई है। जब बोल रहे थे तो सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। अब वो मुस्कान की वजह क्या थी वो पूछेंगे, लेकिन निखिल के पास चलते हैं जरा डेटा के लिए। जी बिल्कुल, लगातार हम आपको अपडेट्स ये देते रहेंगे और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा की मतगणना में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके तहत आप देख सकते हैं कि बीजेपी 48 सीटों पर आगे है, 40 सीटों का उसको फायदा है। आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे फिलहाल है, उसको 41 सीटों का नुकसान है और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है, उसका खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये जितने भी आप ये टेबल में देख रहे हैं, चाहे वो नरेला हो, रिठाला हो, जिस पर भी रेड मार्क है, यानी कि बीजेपी वहां से लीड कर रही है। बिजवासन, पालम, जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, छतरपुर, देवली, कालकाजी, तुगलकाबाद, कोंडली, पटपड़गंज, ये देवली को छोड़ करके पटपड़गंज, गांधीनगर, शाहदरा, घोंडा, और ये सारी सीटें इस वक्त बीजेपी लगातार लीड कर रही है। वहीं पर जो येलो पट्टी के साथ में दिखाया जा रहा है वो है आम आदमी पार्टी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुराड़ी, तीमारपुर, आदर्श नगर, इन सीटों पर जो है वो आम आदमी पार्टी लीड ले रही है। आप देखा बीजेपी 49 सीटों पर लगातार उसने बढ़त बनाई हुई है। 40 सीटों का फायदा उसको इन चुनावों में हो रहा है 2020 के अपेक्षा। 21 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी 41 सीटों के नुकसान के साथ इन रुझानों में बनी हुई है। बिजवासन, जंगपुरा, छतरपुर, ये सारी सीटें आप देख रहे हैं। राजेंद्र नगर, नई दिल्ली सीट, इसी तरह से जब महरौली, ग्रेटर कैलाश और त्रिलोकपुरी में
आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये उन 21 सीटों में शामिल है जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसी तरह से 70 सीटों का हम रुझान आपको लगातार ये दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। और ये जो अपडेट्स हैं वो ये बताती हैं कि बीजेपी एक कंफर्टेबल विन की तरफ, अगर इन रुझानों की बात कही जाए तो एक बहुत बड़े सब्सटैंशियल विन की तरफ बढ़ रही है। और 2 गुने से ज्यादा का अंतर है। 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है तो 48 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है। 2 गुने से ज्यादा पर उसका है। जो ये कहा जा रहा था बार बार कि ये जो क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, वो क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि अगर यह कहा जाए कि तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ या एक कंफर्टेबल मार्जिन की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। 48 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे है और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम जो कुछ इंपॉर्टेंट सीटों की बात कर लें तो बीजेपी से कैलाश गहलोत 2217 वोटों से भिजवासन सीट से आगे हैं। बुराड़ी सीट से कांग्रेस के मंगेश त्यागी आम आदमी पार्टी से पीछे चल रहे हैं। मंगेश त्यागी पर बहुत ज्यादा बेट कांग्रेस ने लगाया था। इसी तरह से ग्रेटर कैलाश में बीजेपी की शिखा राय आगे हैं और आम आदमी पार्टी से उन्होंने 459 वोटों का मार्जिन लीड जो है वो बना रखा है। करावल नगर से कपिल मिश्रा 3109 वोटों से आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। इसी तरह से दुष्यंत गौतम बीजेपी के बड़े नेता हैं, करोल बाग से लगातार वो आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी उनसे पीछे चल रही है। इसी के साथ मालवीय नगर में सतीश उपाध्याय भी आगे चल रहे हैं। आगे पूर्व अध्यक्ष रहे बीजेपी के सतीश उपाध्याय और बड़े नेता हैं पटेल नगर से राजकुमार आनंद बीजेपी से आगे चल रहे हैं। तो ये जो तमाम आपने देखा, उसके बाद प्रमुख उम्मीदवारों की बात कर ले। अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं जब से मतगणना की शुरुआत हुई है नई दिल्ली सीट से। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल का झाड़ू इस बार नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है और नई दिल्ली की सीट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 6 बार से जो यहां से जीता है वही मुख्यमंत्री बना है। तो क्या इस बार नई दिल्ली सीट एक नया मुख्यमंत्री देने जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। ये जब रुझान जो है ये नतीजों में बदलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। दिल्ली की जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी लगातार पीछे चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और शराब घोटाले का किंगपिन बताया गया था उनको। शायद दिल्ली की जनता क्या जवाब दे रही है, जंगपुरा की जनता, उनको ये बात समझने की होगी। फिलहाल मनीष सिसोदिया भी पीछे चल रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त मुख्यमंत्री आतिशी जो है कालका जी सीट से, वो भी पीछे चल रही हैं। रमेश विधुड़ी यहां से आगे चल रहे हैं बीजेपी के। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो आतिशी हो, मुख्यमंत्री संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे हो, और या तो फिर बात करें मनीष सिसोदिया की, वो भी पीछे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, काफी बड़ा चेहरा पार्टी का, वो पीछे चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से ट्रेल कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शकूर बस्ती से। तो आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, सिर्फ 3 बड़े नेताओं की बात नहीं हो रही है, तमाम दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। पटपटगंज से अवध ओझा, जिनको बाहर से आकर लड़ाया गया था, वो पीछे चल रहे हैं। पटपटगंज की सीट मनीष सिसोदिया की छोड़ी हुई सीट थी और यह कहा जा रहा था कि अवध ओझा वहां पर आकर कुछ कमाल करेंगे, बड़ा चेहरा थे, लेकिन अवध ओझा को पटपटगंज की जनता ने फिलहाल पीछे रखा है। ये रुझान है। 500 से कम वोटों का अगर हम अंतर की बात करें तो 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर 500 वोटों से कम का अंतर है। इसमें तिमारपुर पे आगे आम आदमी पार्टी चल रही है। इसी तरह से मनोज कुमार शौकीन जो कि बीजेपी के हैं नांगलोई जाट से, वो आगे चल रहे हैं। पीछे आम आदमी पार्टी है। रोहिणी से प्रदीप मित्तल जो है वो आम आदमी पार्टी के, वो आगे चल रही है। 500 से कम अंतर वाली सीटों की हम जानकारी दे रहे हैं। वजीरपुर से बीजेपी की पूनम शर्मा आगे चल रही है। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के, वो पीछे हैं। इसी तरह से बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन, कमल बागरी जो कि बीजेपी के हैं, उनसे आगे चल रहे हैं। 500 वोटों से कम का अंतर है। बीजेपी के राजकुमार आनंद पटेल नगर से आगे चल रहे हैं और इसके साथ साथ जनकपुरी से बीजेपी के आशीष सूद जो है वो परवीन कुमार से आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं। दिल्ली कैंट की सीट की बात करें तो यहां से भुवन तंवर जो है वो आगे चल रहे हैं। अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अजय दत्त जो है वो खुशीराम चुनार से आगे चल रहे हैं।
इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये और जो लगातार आंकड़े हैं हम आपको देते रहेंगे, लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली की तस्वीर अगर यही अंत तक बनी रही तो शायद 27 साल बाद बीजेपी का सूखा एक कंफर्टेबल मार्जिन के साथ वो जीत तय करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए और आपने ये डेटा दिया इसके लिए। लेकिन अब जरा राम गुप्ता जी आप ही का रुख करेंगे। आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हो, आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जरा अगर आप ये ना कहें अब, और ये कहने का आपको मतलब भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस को करीब 7% वोट मिलता हुआ दिख रहा है और सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इस वक्त की बड़ी अगर कांग्रेस को वोट मिला है तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पिछली बार 2 बार की तुलना में और नुकसान बहुत पहुंचा है। आतिशी, ये तीनों बड़े चेहरे लगातार पीछे चल रहे हैं। पूर्वांचल बहुल सीटों पर भी अगर देखें तो बीजेपी ही आगे दिख रही है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है कि 3 बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी पीछे चल रहे हैं। पूर्वांचल बहुल 29 सीटों में से 20 पर बीजेपी आगे है, यानी चुनाव आयोग के रुझानों में भी बीजेपी को बहुमत है। अब राम गुप्ता जी और कितना इंतजार करेंगे आप? रीमा जी इसके बाद तो अब रिएक्शन दे दीजिए, बोलने दीजिए। रीमा जी, हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की 1.5 करोड़ मतदाताओं को ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये भ्रामक बात होगी जो अभी हम निश्चिंत तो उस पर आ जाएं। अभी स्थायी सटीक जो आंकड़े आने हैं वो अभी चौथे राउंड की ये काउंटिंग है। अभी कम से कम 10 से 12 राउंड बाकी हैं और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये आंकड़ा जो है आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की ओर लेकर जाएगा और पूर्ण बहुमत के साथ हम जीतेंगे। रुझानों पर कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं, आप बोलिए, आपको अधिकार है। हम नहीं, मैं आपको तो पूर्ण अधिकार देता हूं। आप ही के बोलने पर तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि मैं तो सिर्फ अपनी दिल्ली की जो 1.5 करोड़ मतदाता है मैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए कह रहा हूं कि अभी ये शुरुआती रुझान है। 3 से 4 राउंड से ज्यादा कहीं पर भी काउंटिंग हुई नहीं है और अभी 10 से 12 राउंड की काउंटिंग बाकी है। जब फाइनल राउंड होने लगेगा तब आप देखिएगा इन आंकड़ों में इतना गजब का सुधार होने वाला है। कांग्रेस को एक सीट पर बढ़त मिल रही है, मतलब बड़ी खबर आपके लिए भी आ गई है। नहीं, मैं इसे बड़ी खबर तो नहीं मान रहा। 10% वोट शेयर तक का उम्मीद थी, जैसे चुनाव के बाद में जो फीडबैक मिल रहा था, और 7-8 सीटों पे था कि प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन कोई नहीं, जनता मालिक है। अच्छा, ये दुष्यंत जी एक चीज बताइए, जो बात अभी आंकड़ा हमने अभी ब्रेकिंग न्यूज चलाई और हमने बताया कि 7% के आसपास अभी तक जो काउंटिंग हुई उसमें कांग्रेस को मिल चुका है। पिछली बार ये आंकड़ा था 4.2, तो जो आपको एक्स्ट्रा जो वोट मिला है 2.8% जो अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इससे भी आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। तो ये जो आम आदमी पार्टी का जो डैमेज है उसके अंदर कांग्रेस का योगदान नहीं माना जा सकता। आम आदमी पार्टी के पास जो टोटल वोट है वही कांग्रेस का है, तो ये तो कांग्रेस को वापस आ रहा है। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को शुरू में नहीं, समर्थन देके सरकार ना बनवाती तो हो सकता है 2 बार मुख्यमंत्री ना बनते। लेकिन हम 2020 से कंपेयर करें तो भाजपा का वोट बैंक सप्लाई शुरू से चला है। गठबंधन की लड़ाई जो कांग्रेस वो तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपके नेता राहुल गांधी आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। दिल्ली की जनरेशन का उम्र बदल गई। लड़ाई जो है बीजेपी से है, वो बीजेपी को खत्म करने की बात करता है। राहुल जी का हर भाषण मऊ से लेकर दिल्ली तक, संसद तक, सड़क तक, हर जगह पे वही बात करते हैं। लेकिन दिल्ली में सीधे सीधे जो है कांग्रेस ने बीजेपी की एक तरह से मदद कर दी है, क्योंकि आंकड़े तो अभी तक यही कह रहे हैं। और केजरीवाल पर अटैक भी किया था राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी की मदद आम आदमी पार्टी ने की है। हाँ। वो पूछिए आप कैसे की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये बीच में बोलेंगे तो सर मैं चला जाता हूँ, इन्हीं को बुलवा लीजिए। चलिए राम जी, आपको एक अच्छी खबर दे दे कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त आगे हो गए। जी गुलशन जी, देखिए आम आदमी पार्टी ने 10 साल जो वादे किए वो लगातार विफल हो गए। लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया। तो अगर ये काम करते, कुछ इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया होता तो भाजपा आ जाती ही नहीं। यही जिम्मेवार है, इनकी कर्म जिम्मेवार है। प्रखर जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता हैं, इनकी जहां जहां सरकार है, इन्होंने अपने अभी ऐसे कौन कौन से वादों को कंप्लीट किया है? इस बार का एक बड़ा चेहरा, रुकिए, इस बार का बड़ा चेहरा जिनके नाम पर एक तरीके से कहेंगे, जिनके एक स्लोगन पर पूरा चुनाव जो है वो कैंपेन आम आदमी पार्टी का चला था, रमेश बिधूड़ी। उनके साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, जरा सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रमेश बिधूड़ी जी क्या कहने वाले हैं? कुछ सवाल हमारे भी होंगे रमेश बिधूड़ी जी से। निशांत राय, ओवर टू यू। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बिधूड़ी जी, बीजेपी जीत रही है, क्या कहेंगे इस पर? आपके मुंह में घी शक्कर, बीजेपी को जीतना चाहिए। दिल्ली 10 साल में बर्बाद की है,
दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली जाम से त्रस्त है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, सर्दियों में पॉल्यूशन के लोग जान देते हैं पॉल्यूशन को देखते हुए। भारत से AQI आ गया है, दिल्ली देश की राजधानी है, देश में विकास हो रहा है, दुनिया में देश बदनाम हो रहा है दिल्ली की वजह से कि मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट किया है, एम्पावरमेंट पुअर्स का किया है, इतनी योजनाएं लेकर और साथ के साथ में हर वर्ग को बेनिफिट देते हुए डेवलपमेंट किया है। और दिल्ली में ना तो किसी को डेवलपमेंट, ना तो बेनिफिट मिला, ना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो उनका कैंपेन ऐसा लगता था कि एंटी बीजेपी नहीं, एंटी विधुड़ी कैंपेन है। पूरा कैंपेन लगभग आपके बयानों को लेकर उनके नेता भाषणबाजी करते थे। वो कभी कभी हमारे यहाँ देहात में कहावत है गाँव में कि भैंस अपने कलर को देखती नहीं है, छाते को देख के वो बिदकती है, उछलती है। केजरीवाल अपने बयानों को देखे, उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे तो क्या शब्द यूज किया था दिल्ली की विधानसभा के अंदर? इनके लात मारकर कहाँ पर, उस शब्द को ढूंढो, क्लिप को और चलाओ अपने चैनल पर। और कहा था केजरीवाल जी ने खुद, नौजवान जो देश की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं, पुलिस के जवानों के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया केजरीवाल ने? अपने आप को वो IRS बताते थे, एडिशनल कमिश्नर बताते थे इनकम टैक्स का, तो शर्मसार किया उन पदों को भी केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री जी के पर क्या टिप्पणी की ये सबको पता है। तो अपनी गिरबान में केजरीवाल साहब झांके तब दूसरे पर आरोप लगाएं। कालका जी सीट से भी आप आगे चल रहे हैं सर इस समय? अभी काउंटिंग चल रही है, कालका जी की जनता ने निर्णय करना है और कालका जी की जनता ने जो निर्णय किया होगा कालका जी के हक के लिए निर्णय करेंगे। कालका जी में जो डेवलपमेंट विकास के नाम पे जीरो रहा है, नार के जीवन जी रहे थे लोग कालका जी के लोग, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, इसलिए लोग मुझे लगता है उनको नकार देंगे। सर हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं रीमा परासर आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। रीमा जी सवाल पूछिए। हाँ निशांत, सवाल यही है, गाली गलौज पार्टी, अब उन्होंने तो हेल्प सी कर दी थी रमेश बिधूड़ी जी ने एक कैंपेन का स्लोगन दे करके, लेकिन कोई एक मुद्दा जिसकी वजह से आतिशी पीछे चल रही हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अभी 400 वोटों से ही सिर्फ आगे हुए हैं, कोई एक मुद्दा, या ये एंटी इनकम्बेंसी है, क्रेडिट तो फिर उसको जाना चाहिए 10 साल के बाद। सर आपको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था गाली गलौज पार्टी, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अब 400 वोटों से आगे आए हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं। कौन सा आपको ऐसा मुद्दा लग रहा है जिसने इम्पैक्ट डाला है? देखो, ना तो मैं पार्टी का चीफ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे को लेकर पार्टी को कहना, मैंने पहले आपको इस बात का जवाब दे दिया कि केजरीवाल के ये बयान भी लोगों ने सुने हैं कि उनकी पार्टी से लोग पार्टी छोड़कर गए थे, तो उन महानुभाव प्रशांत भूषण, योगेंद्र कुमार विश्वास, उनके बारे में क्या शब्द यूज किया था कि इनके लात मार के भगा देना चाहिए। फिर मैं कहूँगा गलत शब्दों को, केजरीवाल के शब्द थे कि पिछवाड़े पर लात मारकर भगा देना चाहिए इनको, ये केजरीवाल ने शब्द बोला था। केजरीवाल ने कौन से शब्द का उपयोग किया दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए, वो पुरानी क्लिप निकाल कर, नहीं है तो मैं आपके लिए भेज दूंगा। तो केजरीवाल अपने आप में गाली गलौज पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी के लोग गाली गलौज पार्टी है। मोदी साहब के लिए किस किस शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, देश में सीमा के प्रहरियों का कैसा अपमान किया है, सबूत मांगे गए थे पुलवामा के दौरान केजरीवाल ने। तो केजरीवाल किसके एजेंडे को चला रहे, किसको, तो केजरीवाल ये लोगों ने उसको सुन लिया, एक्सपोज कर दिया। आखिरी सवाल, मुद्दा क्या लग रहा है आपको जिस मुद्दे पे दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया? विकास, देश में मोदी जी ने विकास किया, दिल्ली में विकास जीरो रहा। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार बंद करने की बात की, खुद भ्रष्टाचार को लेकर जेल चले गए दोनों के दोनों, और महिमा मंडित कर रहे हैं अपना, आपकी जमानत होने पर हम बरी हो गए। अरे बेल होना तो रेपिस्ट की भी बेल होती है केजरीवाल, आप उसी श्रेणी के आदमी हैं जो बेल पर होते हैं। मर्डर की भी बेल होती है केजरीवाल जी और सिसोदिया साहब, आप उसी श्रेणी के आदमी हैं, ये उसी श्रेणी के लोग हैं, और अपना आपको राजा हरिश्चंद्र बताते हैं सत्यवादी। तो ये लोगों ने देखा, एक्सपोज हो गए। देखिए विधुड़ी जी को अभी काउंटिंग सेंटर पर जाना है, इसलिए थोड़ा वो कम समय दे पा रहे हैं। इसके बाद नतीजे आने के बाद रमेश विधुड़ी डीडी न्यूज से फिर बात करेंगे। और अभी फिर से जाते जाते स्लोगन दे ही गए वो कि गाली गलौज पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। लेकिन हमारे साथ अब एक नए मेहमान जुड़ गए, बीजेपी की प्रवक्ता नीतू डबास भी जुड़ गई हैं। लेकिन आपने दिल्ली को बर्बाद किया, ये बड़ी बात बोली है, दिल्ली दुनिया में बदनाम हो गई, ये दूसरी बात बोली है। ये सब रमेश बिधूड़ी ने अभी जो हमारे संवाददाता निशांत से बातचीत की है उसमें बोला है। दिल्ली को कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिली है। लेकिन इससे पहले नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, 1149 वोटों से आतिशी पीछे हो गई है और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल पहली बार आगे निकले हैं। यानी चौथे राउंड तक तो पीछे थे, लेकिन अभी आगे चल रहे हैं। तो रमेश बिधूड़ी आतिशी के खिलाफ मैदान में है और इस वक्त खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पार्टी ही वो पार्टी है जो गाली गलौज पार्टी है, और क्या क्या उन्होंने नहीं बोला। मोदी जी के विकास पर दिल्ली को भरोसा। राम गुप्ता जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए। मूल रूप से यह भरोसा है
आदरणीय केजरीवाल जी ने जो 10 साल में विकास किया है, विकास के काम किए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाएगी। अरे सर क्या बोल रहे हैं आप लगातार, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि कितना पीछे चल रहे हैं सब लोग। आप तो रट कर आए हैं और यही बोले जा रहे हैं लगातार। रीमा जी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, थोड़ी तो आंखें खोल के देखिए क्या चल रहा है स्क्रीन पर। ये अभी जो है कितने राउंड हुए हैं, आप खुल के बताइए ना कि अभी तक आपके पास अपडेट है। वो देखिए, मैं आपको बताता देखिए कांटे की टक्कर जहाँ थी वहाँ क्या चल रहा है। ये कांटे की टक्कर का मतलब ये होता है कि शायद 2, 4, 10, 20 वोटों का हेर फेर हो, लेकिन यहाँ पर मामला अभी देखते जाइएगा, यह आंकड़े सारे जब रिजल्ट आ जाएंगे तब आप बोलेंगे इलेक्शन कमीशन और ईवीएम खराब है। आधे तक अभी आप कह रहे हैं रुझान कुछ नहीं है। चलिए नीतू डबास जी रिएक्शन दीजिए। पहुंचने तो दीजिए मंजिल के अधवारे पर पहुंचेंगे तब हम आपको जवाब दे पाएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अगर आप जूम से है। हाँ। आवाज नहीं आ रही जी? आ रही है, बोलिए। एक बार आप देखिएगा आवाज बोलिए। आ रही है? हाँ जी जी। मैं तो कहूंगी कि बड़ी हैरानी की बात है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि इनका बर्ताव ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी इनको कहना चाहिए कि दिल्ली की जनता इनको नकार दी है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, आपदा को दिल्ली से बाहर कर दिया है। वो आपदा जो हर मौसम में लोगों की, दिल्ली की जनता पर टूटती थी, गर्मी में होती थी तो पानी की किल्लत आपदा बनकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को तंग करती थी। बारिश का मौसम हो जाए तो 15 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली डूबने की स्थिति में पहुंच जाती थी। और अगर सर्दी आई तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन। वो दिल्ली की जनता पर आम आदमी पार्टी ऐसी आपदा बनकर टूटी है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी दिल्ली की नागरिक होने के नाते दिल्ली की जनता का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देर से आ रहे हैं लेकिन हम दुरुस्त आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नहीं, नीतू जी सवाल एक सेकंड नीतू जी, यही तो मैंने आपसे पूछा। आम आदमी पार्टी का कहना है ये रुझान है और रुझानों पर कोई कमेंट करना अभी बहुत जल्दी है। नीतू जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि जिस प्रकार का रुझान और जितनी इनका शीर्ष नेतृत्व पीछे है, आप देखिए इनका शीर्ष नेतृत्व पीछे है, ट्रेलिंग कर रहे हैं। आतिशी जी पिछड़ गई हैं, कितना मार्जिन वो कवर कर लेंगे। और अन्य सीटों पे भी बहुत बुरी स्थिति है। तो यहाँ पर भी आप ये उम्मीद करके ये बैठे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, तो मैं तो कहूंगी कि ये जो है वास्तविकता से अनभिज्ञ है और वास्तविकता से ये 11 साल नीतू जी अनभिज्ञ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी से राम गुप्ता जी स्टूडियो में है, कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। आप महिला हैं, मैं महिला शक्ति से जुड़ा हुआ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जरा आप उनसे सवाल क्यों कर रहे हैं? उनकी बात का जवाब दीजिए ना। उन्होंने जो बात बोली है, नहीं उन्होंने जो बोला है मैं उसी पर से मैं पूछ रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर आपके पास था, उस लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी केंद्र सरकार ने और आपके अरे भाई सवाल तो आपसे पूछने पड़ेंगे राम गुप्ता जी। सरकार आपकी थी, सरकार आपकी थी, सवाल आपसे पूछेंगे और जो जीत रहा है उससे पूछेंगे सवाल। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास था, मैं उसी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात उठा रहे हैं, उस पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हार रहे हैं बनाया इन लोगों ने और इन्होंने पानी के लिए तरसाया। हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। इनके जो है लोगों ने पानी दिल्ली का रोक दिया। इस बात का इतिहास है। हमारी जो है जो मौजूदा सिटिंग मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की आतिशी जी, उन्होंने 5 दिन तक उसी जंगपुरा के एरिया में बैठ करके 5 दिन तक पानी रोका था या पानी और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हर नल से पानी आ रहा है। हमने कभी भी अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे हर नल से पानी आ रहा है, हर घर नल जुड़े काम किए हैं, हर घर नल से पानी आ रहा है। हमेशा जो है काम रोकने का काम किया है। राजकिशोर जी जो बात करी उपवास की और जो तरीका रहा पिछले 11-12 साल में अरविंद केजरीवाल की राजनीति का, जिसको मैं ड्रामा और स्टंट कहता हूं, खुलकर कहता हूं, ये बात इसको छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ये अब क्या है, दिल्ली की जनता भी इस ड्रामे, इस स्टंट से, इस झूठ से, इस वादा खिलाफी से, रोज नए नए पैतरों से, नए नए आरोपों से, और खासकर जो हिट एंड रन का जो मामला है अरविंद केजरीवाल का, हिट करते हैं भाग जाते हैं, क्या अब दिल्ली की जनता से उकता चुकी है? नहीं तो केंद्र सरकार को कोर्ट ने फटकारा नहीं था इस पानी के और भी लोग हैं आपके अलावा। दिल्ली की सरकार को कितनी बार फटकारा है कोर्ट में? मैं फेरिस्त निकालूं क्या?
तो कुल मिला के बस इतना मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि ये निश्चित तौर पर लगातार जैसे किसी भी शख्स के बारे में उस समय जब बात अधूरी रह गई थी प्रखर जी, तो यही बात हो रही थी ना कि कुल मिला के शीला दीक्षित जैसी बुजुर्ग महिला के लिए किसी भी पार्टी की हो, उनके लिए अय्याशी जैसे शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? गाली गलौज पार्टी आप कह रहे हैं, तो बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, यही कहना पड़ेगा। क्या करें, कई बार बहुत सख्त ना बोलना हो तो शायरी से ही बात कर लिया जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, देखिए मुकाबला निश्चित तौर पर अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि आधे एक घंटे और रुकना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बड़े नेता ट्रेल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उसका एक मैसेज तो जनता ने दिया है, खासतौर से मिडिल क्लास और जो अच्छी दिल्ली देखना चाहता है, जो अच्छी राजनीति का समर्थक था, जो बिना किसी संगठन के, बिना किसी वैचारिक आख्यान के आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल की राजनीति के साथ जुड़ा था, उसका तो दिल टूटा। टैली थोड़ी पीछे चली गई है राजकिशोर, 41 सीटों पर अब बीजेपी की टैली फिलहाल रुझानों के मुताबिक आ गई है। 50 का आंकड़ा पहले पार कर रही थी, लेकिन अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर अब दिख रही है। कांग्रेस तो खैर उसका इंटैक्ट है, एक ही सीट पर फिलहाल वो दिखाई दे रही है, लेकिन 28 और 41 अब थोड़ा सा आंकड़ा चेंज होता हुआ। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए लड़ाई यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक लाभार्थी वर्ग है जो पूरा झुग्गी झोपड़ी वाला वोट था वो निकला है। हाँ। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वोट तो पड़ा ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अच्छी राजनीति के लिहाज से जो लोग सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल कुछ एक अलग मानदंड स्थापित करेंगे, एक्चुअली अगर किसी आंदोलन को और इस पूरी अपेक्षाओं को अगर धक्का किसी शख्स ने पहुंचाया तो अरविंद केजरीवाल ने पहुंचाया है, क्योंकि लोगों को लगता था आप सबसे सवाल कर रहे हैं, दरअसल हमें लगता है सवाल कर लीजिए भाई। इन्होंने बोला किसी तीसरे नंबर कोई सवाल तो आपसे भी होना चाहिए। दिल्ली आप सवाल की बजाय जवाब देने की आदत डालिए राम जी। नहीं, आप जवाब देने की तो जवाब नहीं होगी। दिल्ली के विकास के लेवल पे भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है। हाँ। वहां पर कोई एक ऐसा राज्य का नाम बताइए उदाहरण के साथ जहां पर उन्होंने दिल्ली जैसा विकास मॉडल तैयार किया। दिल्ली जैसा विकास मॉडल भगवान न करे कहीं पर हो। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं उदाहरण बताता हूं। मैं उत्तर प्रदेश, अरे मैं दिल्ली, सुनिए मैं 2002 में दिल्ली में आया, 2002 से आज 2024-25 में जब दिल्ली को देखता हूं तो दिल्ली का क्षय हुआ है, विजय नहीं हुई, विजय किसी की हुई हो। और जिस तरीके से सड़कों में देखिए अब या तो सुन लीजिए राम जी, देखिए मैं फिर देखिए आपकी बात में सुन रहा था, कह रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में नहीं घूमे हैं आप। नहीं मैं खूब घूमा हूं। और आपको एक बात और बताऊं, कुछ स्कूलों को डेंट पेंट कर देने से और जो शिक्षा में तदर्थवाद ये पूरे देश में जो चला, आम आदमी पार्टी ने जो उसके इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन और कोचिंग संचालकों के साथ में मिलकर जिस तरीके से बच्चों को वहां लाए, बहुत लंबी बहस हो जाएगी राम जी। मैं बहुत दूर दूर तक गया हूं स्कूलों में, कॉलेजेस में। आप सुन लीजिए, अरे अब फिर देखिए, फिर वाशिंगटन पोस्ट, अब मेलोनिया, और फिर आप उसकी बात करने लगेंगे। फिर तो मतलब जो है मेरा दोस्त ट्रंप भी था, मेरा दोस्त मोदी भी था, कहां बात करेंगे? अब हो गई, मतलब अब खैर वो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर लीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ कुल मिला के, उनका कहना है कि दिल्ली के विकास का मॉडल 20 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर भी नहीं है जैसा दिल्ली में विकास का मॉडल है। नीतू जी, अभी जो दूसरे प्रवक्ता ने कहा, मैं बिल्कुल वही कहूंगी कि जैसा दिल्ली का दुर्गति हुआ है, जैसा विकास इन लोगों ने किया है वो बहुत अच्छा है कि कहीं और नहीं, यहीं पे इन्होंने जो किया है वो पूरी दिल्ली की सड़कों पर, आप सड़क पे आप निकल जाइए, दिल्ली की एक भी सड़क ऐसी नहीं गिना सकते जो टूटी ना हो। जन कल्याणकारी योजनाएं एजेट चलती रहेंगी, ये किसने बोला है? आपके नेताओं ने अपने मैनिफेस्टो में कॉपी किया है। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे ना, उनको जो इतनी देर से चुप बैठे हैं। सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर करने वाली दिल्ली सरकार है, पानी की किल्लत करने वाली दिल्ली सरकार है, यमुना जी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और उसको बातें करके फिर गायब हो जाना, ये दिल्ली सरकार का मॉडल है। महिलाओं को देखिए क्या दुर्भाग्य। अच्छा नीतू जी आएंगे आपके पास, लेकिन जरा हमें ग्राफिक्स के जरिए समझना होगा इस वक्त की फाइनल टैली क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, फिर वापस लौटते हैं आपकी तरफ।
जी जी जी। कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं, ये तो जीत ही रहे होंगे कैलाश गहलोत हैं? संजीव झा तो अभी आपने जो आंकड़े देखे उस पर बस एक परिवर्तन हो चुका है कि कांग्रेस जो अभी तक एक सीट पर आगे थी अब वो वापस शून्य पर आ गई है। जो पिछली बार दो बार का शून्य का जो रिकॉर्ड है वो अभी फिलहाल इस वक्त रुझानों में उसका वो बरकरार दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ और पार्टी प्रवक्ताओं के साथ जाते जाते एक दिल्ली चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है प्रखर, वो दिखा देते हैं। भाजपा को अब 43 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है, आतिशी पीछे चल रही हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 28 सीटें इस वक्त रुझानों के मुताबिक आगे चलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सब बड़े चेहरे धराशायी हो गए। कांग्रेस अभी भी शून्य पर है, लेकिन अब ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि सारे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के वो ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, तमाम बड़े चेहरे सब पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे प्रखर, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक बार जल्दी से हम बता दें कि इस वक्त की टैली क्या कहती है। चुनाव की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली चुनाव पर ये ताजा अपडेट लगातार बदलता हुआ है और इस वक्त के अपडेट के मुताबिक भाजपा को 43 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हम लोग ये भी बता दें कि जो सबसे विश्वसनीय आंकड़े हैं ना, वो आप डीडी न्यूज के माध्यम से ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के आंकड़े दिखाए जाते हैं, इधर उधर की बात नहीं होती। आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे दिख रही है और कांग्रेस का नंबर 0 नील अभी भी दिख रहा है। तो रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत। ये आंकड़े लगातार बदलते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के 2000 से कम वोटों का अंतर, ये 34 सीटें हैं प्रखर। बिल्कुल, जैसी 34 सीटें हैं जहां पर 2000 से कम वोटों का अंतर है। और इनमें देखिए जो 2000 से कम वोटों के अंतर वाली जो सीटें हैं उसमें नरेला से बीजेपी के खत्री आगे चल रहे हैं, बुराड़ी से संजीव झा आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। गढ़ माना जाता है बुराड़ी, लेकिन इस बार जो है वो सिर्फ 892 वोटों से आगे है। तिमारपुर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आगे चल रहे हैं 531 वोटों से। इसके अलावा बादली सीट यहाँ पर बीजेपी के अहिर दीपक चौधरी आगे चल रहे हैं। मुंडका से 1948 वोट से गजेंद्र आगे चल रहे हैं। किराड़ी से आम आदमी पार्टी के अनिल झा 853 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वहीं सुल्तानपुर माजरा मंत्री मुकेश अहलावत, जिन्होंने कल गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए थे, वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और देखिए खुशी का माहौल,
ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं बीजेपी के दफ्तर पर, नाच गाना भी शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं में उमंग भी दिखाई दे रही है। तो रुझानों के मुताबिक बीजेपी ने अपनी सरकार लगभग बनती हुई देख ली है और इसीलिए 27 सालों का जो सूखा था वो इस बार लग रहा है कि शनिवार हनुमान जी का दिन। बिल्कुल, लेकिन रीमा मुझे जो लग रहा है कि ये थोड़ा सा जस्ट जो है वो आधे घंटे पहले शुरू हो गया। अगर आधे घंटे बाद पटना में हुआ था, लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि रुझान अब इतने आगे चले गए ना प्रखर, मुझे लगता है पटना जैसी स्थिति बिहार जैसी नहीं होगी। सामान्यतः कार्यकर्ता जो उत्साह में रहते हैं वो इस तरह से पार्टी दफ्तर पहुंच के शुरुआत कर देते हैं। हाँ। लेकिन निश्चित तौर पर जो अभी बीजेपी आला कमान होगा, बीजेपी का नेतृत्व होगा, वो टीवी स्क्रीन गड़ा कर बैठा होगा और लगातार उसके आंकड़ों पर नजर होगी, क्योंकि आगे पीछे आंकड़े हो रहे हैं। संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। संजय, आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो टैली चल रही है, रुझानों की जो टैली चल रही है, उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए प्रखर जी, जो टैली दिख रही है, सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से एक मिनट में टैली ऊपर नीचे जा रही है, कहीं ना, क्योंकि मैंने शनिवार की बात की थी, देखिए प्रवेश वर्मा हनुमान मंदिर या हनुमान मंदिर की तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। शनिवार में मंगल किसका होगा ये भी दिखाई दे रहा है। किसी मंदिर में केजरीवाल जी भी जाते हैं बार-बार। ये कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर आज शनिवार के दिन प्रवेश वर्मा वहां पर दिख रहे हैं, तो काफी कुछ कह रही है ये तस्वीरें भी। संजय राणा, देखिए प्रवेश वर्मा जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो सनातन का बिगुल उठाए हुए हैं, तो बिगुल के साथ ही चलेंगे और भगवान को मानने वाले भगवान के आस्था में जाते हैं। इसमें कोई हमें बोलने में कुरेज नहीं, किसी को सरप्राइज भी नहीं हो चाहिए। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति या जो पार्टी हमेशा सनातन का विरोध करती है, अगर वो मंदिर जाती है, मत्था टेकती है, तो प्रश्न चिन्ह उठता है। तो मंदिर पे तो नहीं जाते, माते किस नंबर पे? सनातन का विरोध कहाँ किया? हनुमान चालीसा बताई थी उन्होंने, पढ़ के भी बताई, उन्होंने कहा मुझे याद है। फिर उन्होंने कहा कि वो रावण मारीच वाली बात छोड़ दे अगर, तो फिर तो नहीं, एक आपको याद होगा ना, नानी जी सपने में आती थी ना, आती थी ना, दादी भी सपने में आती थी, वहां पे बोलती थी हमारा राम ऐसा नहीं हो सकता, मंदिर नहीं बनना चाहिए, फिर पलटी मार के। देखो पलटी राम जो होते हैं, देखिए कई तरह के लोग होते हैं। जो आदमी हर बार पलटी मारता हो उस पर आदमी को विश्वास नहीं होता। जी, ये सनातन का विरोध ले डूबा है क्या, ये बताइए? बिल्कुल नहीं। सनातन का विरोध जो कह रहे हैं, का विरोध होता तो हम 2015 का चुनाव हार जाते, 2020 का चुनाव हार जाते, 2025 के चुनाव में सनातन का अगर किसी ने बीड़ा उठाया है दिल्ली में तो वो है आम आदमी पार्टी। कैसे? इनके लोगों ने जैसे हमने जो है 18,000 रुपया पुजारियों को, ग्रंथियों को देने का 18 महीने से पैसा नहीं दिए, 18 महीने से पैसा नहीं दिए मौलवियों के खजाने से नहीं जाता है, मौलवियों को सरकार के खजाने से नहीं जाता है। पंजाब में सरकार बनी है, सिर्फ बांटने का काम हम जरूर करते हैं, लेकिन मौलवियों को जो पैसा जाता है वो उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस कर दिया जाता है। लगना था 15 लाख 2 लाख बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सनातन धर्म को अगर सही तरीके से, अगर राम राज्य की परिकल्पना, अगर सनातन धर्म से इतना सम्मान था तो यमुना का ये हाल नहीं करते। यमुना मैया का ऐसा हाल नहीं होता अगर कोई सनातनी मुख्यमंत्री होता, जिसकी सनातन पर आस्था होती। राम गुप्ता जी जो यमुना को जो जहरीला किया, यमुना को जो प्रदूषित किया, यमुना के नाम पर जो झूठ बोला, ये उसका नतीजा दिल्ली पर नजर आ रहा है। यमुना के मुद्दे पे आप बात करेंगे, सनातन पर, अगर आपने सनातन पर जी, सनातन का चोगा सबसे बड़ा जिसने पहना वो अरविंद केजरीवाल थे। राम गुप्ता ये कह रहे हैं, वो कुछ दिखा रही हैं। आपकी आवाज फिर चली गई, नीतू डबास जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, क्या दिखा रही हैं? हाँ, ये फोटो एक बार जूम करके आप जरूर दिखाइए। आज भी अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट, 2019 का ट्वीट है, तो ये है अवसरवादी लोग जो धर्म का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। नहीं, ये किसने ट्वीट किया है? ये है आपका सम्मान। संभव ही नहीं। अरे अब आपको टेली संभव नहीं लग रही, ट्वीट संभव नहीं लग रहा। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए वो क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। दिखाने के लिए मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। का जो आईटी सेल है वो यही सब करता है। मतलब अरविंद केजरीवाल का ट्विटर हैंडल भी जो है, एक हैंडल भी बीजेपी का आईटी सेल संभाल रहा है। परिणाम आज उस पार्टी की बहुत तारीफ करता हूं जो आपकी पार्टी का ट्विटर भी हैंडल हैक कर ले, आपको भी हैक कर ले, आपकी विचारधारा को भी हैक कर ले। पर चढ़ा हुआ है कि बोलने में आज भी इनको इनकी एक बार भी भाषा में ये गरिमा नहीं दिखाई दे रही कि आज जो दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है हम स्वीकार करते हैं, हमारी कमियां होंगी,
उसको, क्योंकि अभी इतना मार्जिन हो चुका है कि ये फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिर भी मैं ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप उम्मीद रखिए। ठीक है। दिल्ली की जनता ने अपना परिणाम आज दे दिया है। कुछ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर डीडी न्यूज की ये महा कवरेज लगातार जारी है और इसी बीच नई दिल्ली मतगणना स्टेशन के मीडिया सेंटर पर भी मीडिया की गहमा गहमी के बीच डीडी न्यूज की भरोसेमंद और सबसे सटीक लाइव कवरेज ही देखी जा रही है। 70 सीटों के जबरदस्त मुकाबले के बीच खबरों के लिए सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज ही है और जायजा लिया है ये हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने। नई दिल्ली का काउंटिंग स्टेशन, जहां पर अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित की किस्मत का फैसला जनता ने क्या किया है ये होने वाला है। और इसके साथ साथ हम मीडिया सेंटर में आए हुए हैं और मीडिया सेंटर में जहां पे पूरे देश और दुनिया का तमाम मीडिया आया हुआ है, जिसकी निगाहें इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट्स पर हैं। और आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास जो एक बार फिर से डीडी न्यूज़ पर जताया गया है। डीडी न्यूज़ पर लगातार लाइव नतीजे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक नतीजे जो हैं यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और तमाम देश का, दुनिया का तमाम जो मीडिया है वो डीडी न्यूज़ के जो टैली आ रही है उस टैली को देख रहा है, क्योंकि डीडी न्यूज़ के जो तमाम संवाददाता हैं पिछले दिनों लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे और आज के दिन भी लगातार आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कंटिन्यूस कवरेज डीडी न्यूज़ की चल रही है इलेक्शंस को लेकर के, एक से बड़े एक जो नतीजे हैं वो दिखाए जा रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। और वो मीडिया सेंटर में भी आपको लाइव डीडी न्यूज़ ही देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको तमाम जो सटीक नतीजे हैं वो टैली के साथ आपको दिखाए जा रहे हैं, बढ़िया ग्राफिक्स के ज़रिए आपको दिखाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लाइव अपडेट्स हैं रिपोर्टर्स की, एंकर्स की, वो आपको देखने को मिल रही है। और तमाम जो पार्टी के अपने प्रवक्ता हैं या जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके तमाम जो व्यूज़ हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार डीडी न्यूज़ देखते रहिए और क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे। कैमरामैन विनय कुमार तिवारी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अच्छा, ये एक बड़ी बात है राम गुप्ता जी। अब थोड़ी सीरियसली थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी जो राजकिशोर तिवारी ने कहा, सौरभ भारद्वाज, लग रहा था कि सिर्फ अगर सबसे सेफ सीट कोई दिख रही थी इस पूरे चुनाव में तो वो जीके ग्रेटर कैलाश की, लेकिन 17,000 का मार्जिन तो बहुत बड़ा मार्जिन है। तो मतलब सारे बड़े चेहरे धराशायी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रीमा की एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब भी कोई नेता सिस्टम पर सवाल उठाने लग जाए और ये कहने लग जाए यहाँ ईमानदारी नहीं हो रही, बेईमानी हो रही, पक्षपात हो रहा है, तो जब इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं संकेत मिलना शुरू हो जाता है कि सीट फंसी हुई है। और सौरभ भारद्वाज ने भी वो संकेत दे दिया था आरोप लगाकर कि उनके यहाँ गड़बड़ी हो रही है। देखिए, सौरभ भारद्वाज के पास सामने तो कोई चारा नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर आरोप लगा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का हर प्रवक्ता और हर कार्यकर्ता वही बात कहेगा, क्योंकि पार्टी उन्हीं से शुरू नहीं अपनी पर्टिकुलर। और एक बात देखिए, मुझे याद है कि मैं यही डीडी के शो में मैंने एक बात कही थी, आपके शो में रीमा जी, कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम होता है। जब व्यक्ति गिरना शुरू होता, कोई चीज गिरती है तो वहां पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है और वो गहराई तय करती है कि आप कितने नीचे जाएंगे। जब बात हो रही थी ना कि आम आदमी पार्टी गिरेगी और गिर कर वो शायद सरकार बना लेगी, सीटें गिरेंगी, लेकिन जब आप गिर रहे होते तो आपकी बस में कुछ नहीं होता, गहराई कितनी वो तय करती है। और चढ़ने में जरूर होता है कि भाई आपका स्टेमिना क्या है, आप कितनी ऊपर जा सकते हैं। तो यहां पर कुल मिला के अगर आप नजरों से गिरे तो नीचे गए। और मैं अभी कुल बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले राम जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अभी पासा पलटेगा, ईवीएम खुलेगी। अभी उनकी भाषा बदलने वाली है कि चुनाव आयोग ईवीएम अब धीरे आने वाली है, चीजें आने वाली है। मुझे लगता है ये जो है बैड लूजर नहीं होना चाहिए, ये होने वाला है। अभी तो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, कितनी देर के बाद ये सब शुरू होगा, ईवीएम और इसी बात से असहमत हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं, ईवीएम सही है कि नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। करीब मैं इलेक्शन कमीशन देख कर बता रहा हूं। अच्छा, कितने बजे एक सेकंड, ईवीएम पर और प्री लगाया आपने? हम नहीं। सौरभ भारद्वाज ने प्रेजेंटेशन दिया है विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर, और आप अपनी पार्टी का इतिहास, अपनी पार्टी का वक्तत्व और कृतित्व अगर भूल रहे हैं तो उसके बाद मैं फिर क्या कह सकता हूं राम जी? मुझे लगता है आप जल्दी में तो शामिल नहीं हुए, मैं आपको जानता हूं बहुत पहले से। ईवीएम मांग करी थी, नहीं दिया ना उन्होंने। अरे भाई, उसके बाद भी लगाया ना। और अरविंद केजरीवाल ने 10% कहा ना कि इधर से हेरफेर हो जाता है। आप कितनी देर में आ रहे हैं ईवीएम पे? मैं जानना चाह रहा हूँ आप कितनी देर में करेंगे? आप बहुत सारी
अच्छा, आप जो बार-बार बोल रहे हो आंकड़े बदलने की बात, इस पर इलेक्शन डिस्कस कमीशन कर के लीजिए। मुताबिक जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट जल्दबाजी में जो होगी। अंतर है वो 5% का है। 5% वोट बीजेपी इस वक्त ज्यादा ले चुकी है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो करीब करीब 7% वोट लेते दिखाई दे रही है। तो अब ये जो तस्वीर बनी हुई है, जो टैली बनी हुई है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन और होने अब यहाँ मार्जिन बहुत बड़ा हो गया ना, 42 और 28 सीटों का है। राम गुप्ता जी कुछ तो समझिए इस बात को। हम कोई 2020 की बात में है। आप यहीं पर थी, आपने सेम ऐसा ही कुछ सिचुएशन देखी नहीं नहीं, थी। 2020 का आंकड़ा आप देखोगे तो 8 सीट पे ही लीड कर रही थी और आप भारतीय जनता पार्टी और आप आगे थे। और बताइए जो समीकरण प्रखर जी ने बताया, राम गुप्ता जी मेरे ख्याल से आप अपडेटेड नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, थोड़ा करेक्ट कर दूं। 20,000 वोटों से जीतते थे, 2,000 वोटों जीतेंगे, लेकिन ये आंकड़े जी ये जो हर चीज को डिनायल मोड में जाने की एक आदत से लग गई है ना। मैं आपको बता दूं, एक मिनट सुनिए। एग्जिट पोल की आपको आपने गलत ठहराया ना। 2020 में और 2015 सारे एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को ही जिताया था एग्जिट पोल्स में। ये 20 की बात कर रही हूं, 15 की बात आ गई, लेकिन करीब कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर चीज में डिनायल मोड में नहीं जाना चाहिए, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बात बस कहना चाह रहा हूं, प्रखर जी ने जो आंकड़ा दिया हाँ। 5% का अंतर, प्रखर ये 5% का अंतर इसलिए बड़ा हो जाता है कि आम आदमी पार्टी को जिन इलाकों में वोट मिलता है वहां पर बहुत कंसोलिडेटेड वोट मिलता है और बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर प्रैक्टिकली अगर आप ये अंतर देखेंगे तो 5 की बजाय 7-8% का अंतर हो जाता है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, कांग्रेस का 3% का था, बहुत अच्छा। हम तो कांग्रेस से कंपेयर करेंगे ना। देखिए 0 थे, अगर एक आ गई तो 100% की बढ़त तो मानी जाएगी। राहुल गांधी के जो प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, वो तो यही मानेंगे राहुल गांधी ने 100% जो है मैं तब मानूंगा बीजेपी की जीत जब जेपी नड्डा जी की जगह पर मोदी जी की तस्वीर लग जाए। लगवा दीजिए, पिछले 10 साल का जहां बीजेपी हार रही होती है, जेपी राम गुप्ता ने मजाक में ही सही या नादानी में ही सही जो बात कह दी कि इस जगह पर जो है मोदी जी की तस्वीर होना चाहिए। मैंने ये कहा है कि आप खुशी मना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की दबी हुई जो इच्छा थी हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति में, राउंड पे ही अगर आपको लगता है तो जो दबी हुई इच्छा अरविंद केजरीवाल की 12 साल से थी कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करना है, वो काशी से भी चुनाव लड़ने मोदी जी के सामने पहुंच गए थे, उसके लिए ये कितना बड़ा धक्का है चुनाव। धक्का क्या, झाड़ू उल्टी पड़ गई है। मैं आपसे झाड़ू जो पहले सबकी सफाई करती थी, उस झाड़ू ने उल्टा काम कर दिया और झाड़ू ने भारत। और मैं आपको बताऊं प्रखर जी, एक मिनट राजकिशोर जी कुछ पढ़े लिखों की तरह बात कर रहे हैं, सुन लीजिए थोड़ा। मैं बस यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ कि कुल मिला के झाड़ू से जिससे उन्होंने तमाम सफाई की थी, जब लगा कि वो झाड़ू उस सफाई में कामयाब नहीं हो पा रही है तो वो झाड़ू उल्टी चल गई है। और मुझे लगता है कि देखिए कुल मिला के राजनीति में अपनी कमियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की अगर आप कुवत नहीं रखते हैं तो फिर मतलब उसके लिए राहुल गांधी होना पड़ेगा। नहीं लेकिन देखिए ना, खड़गे जी की तस्वीर लगी हुई है। हिट एंड रन वाला जो किस्सा उनका, राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, खड़गे जी की तस्वीर है। भाई जो अध्यक्ष है पार्टी का, थोड़ी तो उसको और अंतर बीजेपी की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा तो सम्मान दीजिए ना। संजय बोलिए। देखिए इन्होंने झाड़ू की बात की थी कि आपकी झाड़ू तो हाथ वाली झाड़ू थी, मोदी जी की ना डंडे वाली थी, तो उससे सफाई आपकी हो गई नंबर 1। नंबर 2 आंकड़ा जो चर्चा कर, अरे सर सुनिए तो आंकड़े देते हैं फिर आप, अरे सुन लीजिए मान्यवर आप नाराज हो जाते हैं। अच्छा देखिए मनोज तिवारी की तस्वीर आ रही है, मनोज तिवारी जी जो कि अच्छा मनोज तिवारी जी जो दे रहे हैं इस वक्त क्या मन ही मन मांग रहे होंगे रिमाया? अब मन ही मन तो क्या मांग रहे होंगे, लेकिन ठीक है मनोज तिवारी ने भी काफी मेहनत की। लेकिन देखिए अभी कपड़ों की बात आपने कही ना कि कपड़ों पर भी अब जाएंगे, तो कपड़ों पर जाना पड़ेगा। मनोज तिवारी को सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हुआ इस बार रिंकिया के पापा जब गाना बजेगा तो थोड़ा सा धूमधाम से बचेगा, जो उनकी पूरी तरीके से। तो इस बार रिंकिया के पापा जो है पूरा आन बान शान के साथ निकलेंगे, वरना तो रिंकिया के पापा। मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं? इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी ऐसा मेरा विश्वास है, मगर अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी ऐसे ही, ऐसा मेरा विश्वास है।
देखिए इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है क्या? देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था, और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा है। कहिए कि कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल पाएगी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और बाकी जनता है, जनता जो चाहती है वही पार्टी सरकार बनाती है। मतलब कांग्रेस ने इतने अच्छे से चुनाव लड़ा कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। अब महाराष्ट्र में तो अपना अपना नहीं, महाराष्ट्र की तो जीत का दिखाई दे रहा है ना कि 2.5% वोट बढ़ गए चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने। देखिए मुझे तो 2-3 सीटों पे अभी भी आप देखेंगे कांग्रेस की करीबी है, तो खाता तो अवश्य खुलेगा। खाता खुलेगा अवश्य। संजय राणा जी, देखिए एक चीज लेकिन गौर करने वाली है, 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पहले ये जरा ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं अभी तक की। यूपी के मिल्कीपुर, जिसकी हम बात अभी करना चाह ही रहे थे, मिल्कीपुर से भी अब बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर, जिस पर सबकी निगाहें लगी थी, समाजवादी सांसद के बेटे अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। तो मिल्कीपुर में बीजेपी 14,000 वोटों से आगे है, तो ये तो अब जीत की तरफ पूरी तरह से बढ़ी गई है बीजेपी। 14,000 का मार्जिन एक बड़ा मार्जिन होता है प्रखर, तो उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से ये बड़ी खबर है। जरा मिल्कीपुर पर एक रिएक्शन। जी राकेश, देखिए मैं बस ये कह रहा हूँ कि मिल्कीपुर का जो ये जो मैंडेट है, इसको थोड़ा इस तरीके से देखना चाहिए। कुल मिला के होता क्या है कि अगर आपको विजय मिल जाए तो विजय मिलने के बाद थोड़ा सा विनम्र हो जाना चाहिए और धीरे से अयोध्या के अवधेश जिस तरीके से आपने चिढ़ाने की कोशिश की, ये राहुल गांधी ने भी किया, अखिलेश ने भी किया, और ये उसका एक जवाब है, क्योंकि वहां पर लगातार समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। और आप याद करिए जब 10 सीटों पर उपचुनाव होने, तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मिल्कीपुर को ही अपनी कमान में लिया था और वहां गए थे। वो चुनाव हो नहीं पाया, अलग बात है, लेकिन उसके बाद अब जब चुनाव हो रहा तो ये जो मैंडेट आ रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा कि तमाम नतीजों से जो तुरंत निहितार्थ लेकर जो है दिल्ली के लोग उड़ पड़ते हैं ना, और जो उनके हवा में आकर जो जमीनी लोग हैं वो भी उसके साथ में मैंने लगता है एक बात और जोड़ना चाहिए कि जो बार बार अयोध्या का नैरेटिव चलाया जा रहा था, बेसिकली वो सीट फैजाबाद सीट है। बिल्कुल, और अयोध्या पे ये जो है एक माहौल बनाया गया कि अयोध्या जो है वो बीजेपी हार गई है। जी से प्रश्न है। जी आलोक जी, सॉरी राजकिशोर जी, कि वहाँ पे जो पासी समुदाय है उसकी बहुत अच्छी संख्या है। मैं बता रहा हूँ नहीं, आपको संख्या बता दूं। लेकिन कई आरोप लग गए थे ना असल मुद्दे समाजवादी पार्टी। अरे सर, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं वहां पर, लेकिन ये जो आरोप लग रहे थे, जब पोलिंग हुई तो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने कह दिया था, कफन भेज दिया हाँ, कि कफन भेज रहे थे, इलेक्शन कमीशन मर चुका है, तो ये तो एंगल आ ही गया था पहले ही, तो अंदेशा पहले ही लग चुका था। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल का 10% का बयान, अखिलेश यादव का कफन भेजना, इसका मतलब उन्होंने वो सफेद चद्दर अपने ऊपर चढ़ा ली जीत की संभावनाओं पर। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। और यहां पर एक चीज फिर आपको समझनी पड़ेगी, जो आपने सवाल पूछा दुष्यंत जी, वहां पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण समुदाय है। आपको बता दूं 60,000, 55,000 पासी समुदाय है, 30,000 अब संख्यक है। तो जो ये नैरेटिव चलता है ना कि वहां पर कि इस तरीके से चीजें होगी, तो पीडीए में भी जो सेंध की बात आप कर रहे हैं, वो संविधान का जो नैरेटिव चला था उस समय, और था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब विषय थे। और कुछ वहां पर लोकल कुछ इश्यूज हो गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ में। लेकिन जैसे ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं ना कि अपनी गलतियों से सीख कर जो पार्टी आगे बढ़ती है, जैसे अरविंद केजरीवाल को जैसे ही लगा कि 2019 के चुनाव में लगा कि भाई मोदी का कोई जवाब नहीं है, तो 20 में क्या कहा कि ऊपर मोदी नीचे योगी नहीं, नीचे केजरीवाल, मतलब कुल मिला कहा था। लेकिन
राहुल गांधी उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, वो लगातार एक रट ले लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी एक दिक्कत हो गई कि उनको ये लगने लग गया कि हम ब्रह्मास्त्र में आई एम द डिवाइन फ्लेम। हाँ। हम जब करने लगेंगे तो अहंकार को हमेशा जवाब इसी तरीके से मिलता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्थानीय चेहरा ना होने के बावजूद ये पराजय केजरीवाल के लिए बहुत शर्मनाक और बड़ी पराजय। चलिए, हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक जोक चल रहा है, लेकिन वो जोक नहीं है, सच्चाई है। उसमें है कि कांग्रेस पार्टी, सुधांशु त्रिवेदी को सुन लेते हैं एक बार। किया है और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। तो शिवम, मैं ये पूछ रही थी, 100 सक्सेसफुल फेलियर राहुल गांधी के मत्थे चढ़ रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से राहुल गांधी ने वो अचीव कर लिया है जो आप चाह रहे थे। रीमा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं उनके जीने के तरीके से, आम कांग्रेस पार्टी के जीने के तरीके से बड़ा प्रभावित हूं। उनकी जो जीने की शैली है वो बेहद शानदार है। न जीत की खुशी, न हार का गम, हारे जा रहे हैं हम। इनका दिल्ली वाला ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। 8, साढ़े 8 बजे जब हम और आप शायद जो है इस कश्मकश में लगे होंगे कि जल्दी से लाइव करना है, बैठना है, पार्टी का पक्ष रखना है, अपने चैनल के पर बैठकर जो है लोगों का पक्ष लेना है, उस समय वो बैठकर चाय कॉफी लेकर शांति से अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होंगे कि कोई बात नहीं, हार गए। अच्छा चले, एक सीट आ जाती तो 100% स्ट्राइक रेट रह जाता, वो भी मुझे लग नहीं रहा कि अब आएगी। खैर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि डिसाइसिवनेस जब आप में नहीं होती तो आपकी स्थितियां ये होनी ही है। आप चुनाव साथ में लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर नहीं लड़ते हैं, फिर कहते हैं हम अलग चुनाव लड़ेंगे, चंडीगढ़ मेयर में साथ लड़ेंगे, लोकसभा में फिर साथ लड़ेंगे, विधानसभा में अलग लड़ेंगे। 80% जब चुनाव आपका समाप्त हो गया उसके बाद आप हाथ हिलाते हुए सीलापुर एक रैली के लिए आएंगे, संभव नहीं आजकल के जमाने में। शिवम, देखिए, रीमा ने जब आपसे सवाल पूछा तो आपने सीधे जो है कांग्रेस पर अटैक कर दिया, तो क्या आज कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहेंगे जो 2.5% वोट बढ़ाया है? तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो बीजेपी आगे है वो वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का काटा है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ 2.5% वोट काटा है, लेकिन उसी के आधार पर हम जीत का नंबर लेकर आ रहे हैं, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर कहते हैं कि धन्यवाद देना, तो मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का इस लिहाज से धन्यवाद के आदरणीय राहुल गांधी जी को वो लगातार अपना नेता बनाए रखें। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा देता है, और ये मेरी केंद्रीय ठीक। शिवम, आपको यहाँ पे रोकना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी से ने अभी डीडी न्यूज से बातचीत की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। आइए देखते हैं सचदेवा क्या बोल रहे हैं। क्या ये उम्मीद थी इस तरह से जनता आपका साथ देगी और केजरीवाल को सबक सिखाएगी? देखिए, केजरीवाल के झूठ को, धोखे को जनता ने सबक सिखाना ही था, और हमारा ये विश्वास था कि जनता को जो मूड था, जनता बदलाव चाहती थी, जनता विकास चाहती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते। आप क्या सलाह देंगे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? मैं उन्हें सलाह देने वाला कौन हूँ? वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जनता ने सबक सिखाया है अरविंद केजरीवाल को और उनकी राजनीति को, आम आदमी पार्टी की, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कुछ वादे किए गए थे, जो संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने सामने रखा था, उस पर भरोसा जताया गया है, और दिल्ली की जनता रुझानों में एक बड़ा बहुमत दे रही है। उसके लिए आभार जता रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। तो हम जानते हैं कि बहुत दिलचस्प चुनाव था, और 27 साल बाद अब बीजेपी शानदार तरीके से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने जा रही है। रुझान ये संकेत दे रहे हैं। कैमरामैन राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिर से शिवम त्यागी, आपसे एक सवाल जाते जाते, क्योंकि चर्चा अब उस पर होगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को जो वोट मिलता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या रही इस बारी? ओवैसी ने मदद की है या किसने मदद की है आपकी? देखिए रीमा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जैसे दूरदर्शन है, और खास तौर पर मैं आप पर ही एग्जांपल लेकर कहता हूं, जब आपका चैनल बेहतर करता है तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स की वजह से नहीं, अपने सीईओ और अपने ग्रुप की सोच की वजह से करता है। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली हुई जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हाँ, जहां तक वोट मिलने का सवाल है मुस्लिम बाहुल इलाकों में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बदलाव है, सोच का बदलाव है। आप दिल्ली वासी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी ये सब आप हो सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली वासी हैं। आपकी स्थितियां इतनी खराब हो जाए, आपकी सड़कें ना बने, आपके डेवलपमेंट के काम ना हो, आपके राशन कार्ड तक ना बन पाए, आपकी हवा इतनी खराब हो, आपका हेल्थ केयर जिसको आप दिखाना चाहते हैं वो इतना बुरा हो। राम गुप्ता जी, एक रिएक्शन दीजिए। मुस्लिम बाहुल इलाकों में क्यों पीछे हैं? पोल्यूशन का हाल इतना खराब है तो वो मुस्लिम के बच्चे को कम और हिंदू के बच्चे को ज्यादा नहीं लगेगा। जी, को सूचित करना चाहता हूं
कि डीडी न्यूज ने जेपी नड्डा साहब का फोटो लगा रखा है बीजेपी के। अरे मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों पीछे हैं आप? नहीं, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार कह दीजिए डीडी न्यूज वालों को कि कम से कम आप तो जो है नड्डा साहब की इस फोटो लिहाज से तो फिर आतिशी का चेहरा होना चाहिए था यहाँ पर। क्या हाँ। क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं राम जी, मतलब सीरियस होइए भाई। यहाँ पर आतिशी का चेहरा नहीं, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर चेहरा किसका होना चाहिए था? इस हिसाब से बताइए ना फिर। आप कम से कम मीडिया का नैरेटिव मत सेट करिए। आप मीडिया को मीडिया काम करने दीजिए प्लीज, उसका परिहास मत करिए। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए सर। आप तय करेंगे किसकी क्या तस्वीर लगनी है? आप तय करेंगे? नहीं, पिछले 10 साल आप तय करेंगे? आप हैं कौन जो तय करेंगे? आप हैं कौन? मैं कह रहा हूँ की तस्वीर लगती है। आप हैं कौन जो तय करेंगे? आप हैं कौन जो तय करेंगे? एक मिनट प्रखर जी, मूर्खतापूर्ण बातें मत कीजिए। तीनों पार्टियों के अध्यक्ष लगे हुए हैं। तीनों पार्टियों के अध्यक्ष लगे हुए हैं। आप बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। आप हार में बौखला गए, आपकी लाइन बिगड़ गई है। आप हार से बौखला गए, आप इसलिए मूर्खतापूर्ण बेहुदा बातें कर रहे हैं। ठंडा पानी पी लीजिए, इतना आप बेहुदा बातें कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई दुनिया के हर विषय में जानकार मत बनिए। जिस विषय में जानते हो उसी विषय में मुंह खोला करिए अपना। मैंने तो सलाह दी है। पूरा मूर्खतापूर्ण बातें आप इतनी देर से कर रहे हैं और यही आपका तरीका है। आपका यही तरीका है। जब आप आपसे मुस्लिम सीट पर रीमा सवाल पूछ रही है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। सवाल जो पूछा उसमें जवाब दीजिए। आपसे रीमा ने क्या सवाल पूछा? मुस्लिम सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब क्यों है, इस पर जवाब दीजिए। अरे जब काउंटिंग पूरी नहीं हुई तो मैं कैसे जवाब दे दूं? बस तो ठीक है, चुप हो जाइए, आपके जवाब नहीं है। गुप्ता जी ठीक है, हमें ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना था, आप लोगों को आम आदमी पार्टी को एक स्ट्रेटेजी आज बनानी चाहिए थी कि जब तक पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आ जाते अपने प्रवक्ताओं को चैनल पे ना भेजें, क्योंकि रुझानों पर आपको बात करनी नहीं है। तो फिर आप आए किस लिए चैनल में? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज के जवाब में आप कह रहे हो कि मेरे को इस पे बताना। अरे भाई चलिए, सतीश उपाध्याय 1400 वोटों से आगे चले। रुकिए ये मालवीय नगर जो इलाका है रीमा, वो गढ़ माना जाता था आम आदमी पार्टी का। वहाँ पे पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के अवध ओझा पटपड़गंज से 5096 वोटों से पीछे हो गए और ये तो पता ही था। ओले पड़ गए इनको तो कि ये अभी अभी आए थे राजनीति में। 5581 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5000 से कम वोटों के अंतर वाली कुल 47 सीटें हैं। ये टैली लगातार अब बढ़ रही है। 5000 14 राउंड के बाद केजरीवाल 223 मतों से आगे। मीडिया से लगा के प्रेसिडेंट से लगा के किसी को आपने छोड़ा नहीं। मोदी जी की फोटो करते हो। नहीं, मोदी जी की फोटो लगा नहीं, फोटो किसका लगाना, तस्वीर किसकी लगाना है हमारा अधिकार। रुकिए। अच्छा ठीक है, सुनिए, आप एक काम करिए, अरविंद जो क्या नाम है, अवध ओझा को आप है ना आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए। चलिए, हमारा कहना मानेंगे आप कहना? ये शीर्ष नेता। चलिए, 5000 से कम वोटों का अंतर, 42 सीटें और जल्दी से टैली देख लेते हैं। कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी ओके, राम गुप्ता ब्रेक लेते हैं, उसके बाद निखिल का रुख करना है। छोटा सा ब्रेक। का जीता जागता उदाहरण है प्रखर जी। ठीक है, ब्रेक के बाद आपसे LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से यहाँ पर कई सारे अहम मुद्दे हैं, अब तो देखिए रुझानों के मुताबिक बहुत सारी अलग अलग सीटें और बहुत सारे चेहरे बेनकाब होते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी 42 सीटों पर इस वक्त रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने खाता नहीं खोला है और भाजपा के सतीश उपाध्याय 1400 वोटों से आगे हैं। अवध ओझा पटपड़गंज से 5096 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबरें, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट 5581 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी भाजपा आगे है। तो ये वो टैली है अब जो 5000 से कम वोटों के अंतर से 47 सीटें हैं जहां पर हार और जीत का फैसला होने वाला है। और इसमें 12 सुरक्षित सीटों में भी बीजेपी 4 सीटों पर
आगे चल रही है। तो जादुई नंबर जो सरकार बनाने का है वो है 36, बीजेपी 42 पर आगे है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो देखिए मनीष सिसोदिया जो है वो इस वक्त जंगपुर सीट से पीछे चल रहे हैं, करीब करीब सोमनाथ भारती 1400 वोटों से पीछे हैं, सतीश उपाध्याय 1400 वोटों से आगे हैं। यहाँ एक कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही थी और सतीश उपाध्याय इस शुरुआती रुझान कह लें या बीच के रुझान जब हम मान सकते हैं कि बीच तक की आधी वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है, सतीश उपाध्याय इस वक्त आगे हो गए हैं। 5000 से कम वोटों के अंतर से ये टैली इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी किन किन सीटों पर 5000 के वोटों से के कम के अंतर से आगे चले। संजीव झा आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से आगे चल रहे हैं, 5000 वोटों से कम का अंतर है ये। बीजेपी अहिर दीपक चौधरी बादली से ये आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। मुंडका से भी बीजेपी के गजेंद्र द्राल ये आगे चल रहे हैं और साथ ही किराड़ी से भी अनिल झा आम आदमी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। तो कुछ लेकिन वोटों का अंतर काफी कम है। सुल्तानपुर माजरा से भी आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार अहलावत, इस सीट पर भी सबकी नजरें लगी हुई थी प्रखर। नांगलोई फोन पहुंचा था इनके पास, ऐसा इनका दावा है जी। मनोज कुमार शौकीन बीजेपी के आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो रीमा एक सवाल हमें पूछना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जो राहुल गांधी जी ने जो प्रचार किया दिल्ली में, उसमें से एक जगह एक बार ये टैली भी दिखा देते हैं। 1000 से कम वोटों पे 9 सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी 550 वोटों से ही सिर्फ आगे चल रहे हैं। पटेल नगर से प्रवेश रत्न आम आदमी पार्टी ये भी 5059 वोटों से आगे चल रहे हैं। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र सिंह कादियान ये भी 392 वोटों से आगे। अब ये तो बहुत ही कम अंतर है। दुर्गेश पाठक प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, 768 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल मात्र 386 वोटों से आगे चल रहे हैं। मात्र महरौली से महेंद्र चौधरी 628 वोटों से आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हैं ये। और डॉक्टर अजय दत्त अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के वो भी आगे चल रहे हैं 317 वोटों से। शिखा राय बीजेपी, सौरभ भारद्वाज ये सीट इस बार बहुत अहम मानी जा रही है, 770 वोटों से वो आगे चल रही हैं। तो मार्जिन अभी कम हो गया, पहले 17000 तक पहुंच गया था, अब 770 है सिर्फ। इसमें ये गौर करने वाली बात है रीमा, जो हमने जो डेटा दिखाया है 1000 सीट से जो मार्जिन जो चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता ज्यादा हैं। मतलब जो अभी बदलाव की उम्मीद अगर टैली में की जा सकती है तो ये वही सीटें होंगी और ऐसे में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी की सीटें और कम हो जाएं। क्योंकि टफ फाइट में जहां से बहुत कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार मनीष सिसोदिया लगभग 5000 वोटों से 3000 के आसपास वोटों से तभी उन्होंने सीट छोड़ी। हाँ। और उसी सीट को लेकर मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी ने जो प्रचार किया था पटपड़गंज सीट पे पहला प्रचार किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली शुरुआत वहां से की थी उन्होंने दिल्ली चुनाव में। और पटपड़गंज सीट पर मैं आपको कांग्रेस की स्थिति बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर अनिल कुमार जो है उन्हें सिर्फ 3396 वोट मिले हैं चौथे राउंड तक। और जो नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की रैलियों का, राहुल गांधी का प्रचार करने का, राहुल गांधी ने तीखे हमले करे केजरीवाल का, उसका कोई भी असर यहां नहीं पड़ा? जी मध्य प्रदेश भी चले गए थे ना चुनाव के बीच में, मऊ चले गए थे चुनाव रैली के लिए। अब वहां तो चुनाव भी हो चुके हैं। हाँ। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। और अवध हो, तो जोक है ना? नहीं जोक नहीं, अब सत्यता है ये। अवध हो या अवधेश, दोनों को देश की जनता ने दिखा दिया है कि दिल्ली में रह रहे अवध और अवधेश वहां पे उन्होंने बता दिया। अवधेश वाली सीट पे राहुल गांधी का क्या? नहीं, राहुल गांधी काम नहीं है, देश की जनता ने दिखा दिया। अवध हो या अवधेश, अगर काम नहीं करोगे और भगवान राम से अपनी तुलना करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, आईना दिखा दिया जाएगा। भाजपा कार्यालय में जश्न शुरू हो गया है, एक बार जरा वो तस्वीरें भी देखेंगे। भाजपा के कार्यालय में, मुख्यालय में जश्न की तैयारी थी, जश्न शुरू हो गया। अगर अभी 12 बज चुके हैं और ये नतीजे टैली दिखाई दे रही है तो अब जश्न का समय शुरू हो गया है। ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार भी कांग्रेस शून्य पर है। प्रियंका गांधी ने बोल दिया भाई मैंने अब तक परिणाम ही नहीं देखा है। ये तो गजब बयान है। मैंने अब तक परिणाम ये तो शिवम महसूस करी, मतलब कोई रुचि ही नहीं थी। मतलब
दुष्यंत जी जो है वो सुबह से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बहस में शामिल हो रहे हैं। पिछले 3-4 घंटे से जो पार्टी की इतनी बड़ी नेता है, परिणाम ही नहीं देख रही है। अगर वो जुड़े हुए हैं अभी भी तो होंगी ना, लेट उठता है आदमी। शिवम त्यागी अगर जुड़े हैं तो अच्छा ओके, नहीं इस पर एक रिएक्शन चाहिए भाई। प्रियंका गांधी ने अभी तक परिणामों की तरफ देखा ही नहीं है। देखिए एक चीज समझिए, एक चीज इसमें समझ लीजिए। देखिए कुल मिला के यहाँ पर दिल्ली में जो अभी आप सवाल पूछ रहे थे ना, सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे कि कांग्रेस का प्रदर्शन क्यों अच्छा नहीं हुआ, हम लोग के यहाँ कहावत चलती थी ना, बोले सींग क्यों मारता है, बोले बैल मेरा बाप है, बोले फिर डर क्यों लगता है, बोले गाय मेरी माँ है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना कांग्रेस का, ये बहुत दिक्कत करता है। राहुल गांधी जिस तरीके से शुरुआत में उतरे थे, उनको लगा जैसे ही एक बार फोन आ गया उनके ऊपर दक्षिण भारत से, उसके बाद वो रुक गए, बोले कि भाई इंडिया गठबंधन में टूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल ने, उन्होंने पूरा जेस्चर दिखाया। यहाँ पर राहुल गांधी गलती में नहीं दूंगा, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अवसरवादिता दिखाई और पूरी तरीके से उनको अपमानित किया, तिरस्कृत किया। और उसके बाद बीमार पड़ने के बाद बेचारे फिर इसलिए उतरने पड़े क्योंकि उनको भ्रष्टाचारियों की फेरिस्त में शामिल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो इस पूरे कंफ्यूजन में कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है। और प्रियंका गांधी का बयान भी उसकी एक बानगी है। प्रियंका गांधी वाड्रा, मैंने अब तक परिणाम नहीं देखा। देखिए ऐसा होता है, हम लोग कॉस्मोपॉलिटन शहर में हैं, दिल्ली तो कैपिटल है देश का, और उसमें आदमी सैटरडे को स्पेशली लेट उठता है। तो मैं उनको बुरा नहीं मानता हूँ अगर अभी रिजल्ट नहीं देखी है, लेकिन अब 11 बजे नहीं 12 बजे की बात होता है। गाजा का डेवलपमेंट हो रहा था ना, गाजा का डेवलपमेंट हो रहा था, तो वो देख रही थी कि ट्रंप ने कहीं गाजा पे कब्जा न कर ले, वहां पे जरा चिंता थी उनकी। मुझे तो बड़े आश्चर्य होता है कि कांग्रेस मोदी जी से क्यों लड़ती है। भाई अपना जमीन जो खो चुकी है उस पर आके अपना संघर्ष करो, उसको अपना बढ़ाओ। दिल्ली में आप 2013 तक 12 तक शासन था, और इससे खूबसूरत शासन हमें नहीं लगता 15 साल में किसने चलाया होगा पिछले 10 साल में दिल्ली के अंदर। लेकिन दुष्यंत नागर जी वाकई में 12 बजे से पहले नहीं जागते हैं क्या कांग्रेस के बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व? इन्हें कहा नहीं, इस बार वो परिणाम देखे ही नहीं उन्होंने अभी तक। डिस्कवरी चैनल देख रहे थे, क्या ये थोड़ा आपको पता होगा। नहीं, मोदी जी 5 बजे उठ के व्यायाम करते हैं। कल ही किसी ने कहा कि मैं अमित शाह जी से रात को 2 बजे मिल के आया। हाँ तो मिलते हैं वो, अभी मिलते हैं रात को 2 बजे की बात छोड़ देते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे के आसपास आपकी पार्टी की इतनी बड़ी नेता ये बयान देती है कि मैंने चुनाव परिणाम नहीं देखा। कारण हो सकते हैं उसके चुनाव अब आप भी जान रहे हैं हकीकत, मैं भी जानता हूँ हकीकत। ये देखिए, ये कह देना 12 बजे कहना कि मैंने तो चुनाव परिणाम देखे ही नहीं है, दिखाता है आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए कि आप लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह 6 मनोबल गिरता है उससे कार्यकर्ता का। जीरो क्या है, हमारे से मनोबल गिरता है। नहीं, लेकिन क्या वजह होगी, क्यों नहीं देख रही है वो? अरे परिणाम दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं है या मान के बैठी थी कि कुछ होना तो है नहीं। कांग्रेस का वो सिर्फ एक ही कारण है जो लगातार इन्हें 3 बार से 0 मिल रहा है, बस वही एक कारण है और दूसरा कोई कारण सोना। क्या कारण है? इस बार भी वही सोना। क्या उन्हें पता है कि हमें 0 के, हमें अपना क्लियर बता रहे हैं, सोना या खाना जो इनका लेवल मेंटेन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चिंता है हमें, अरे भाजपा को भी कांग्रेस की चिंता है। हमें इंडियन नहीं है, जैसे ही पूरी की 125 साल पुरानी पार्टी है, इसकी चिंता है। क्योंकि हमें दिक्कत ये है, कांग्रेस की चिंता करे तो प्रॉब्लम, कांग्रेस की चिंता ना करे तो दिक्कत। 100% भरोसा है, हम आस नहीं छोड़ेंगे दिल्ली के मतदाताओं। चलिए ठीक है, अभी शुरुआती है। आप सब एक साथ बोल रहे हैं, हमें कमांड नहीं मिल पा रही। मैंने अब तक परिणाम नहीं देखा है प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान। अब रुकिए, अच्छा रुकिए, इस बार भी कांग्रेस शून्य पर, और हम पत्रकार 1 मिनट भाई सुनिए, ब्रेक लेना है। अच्छा ठीक है राम गुप्ता जी गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। प्रत्येक भारतीय कांग्रेस के लिए चिंतित होता है, क्यों नहीं होगा? सबसे पुरानी पार्टी है, ये तो अच्छी बात है। बस चिंतित आप ही लोग चिंता नहीं कर रहे ना, आप ही बोझा ढो रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप ही लोग बोझा ढो रहे हैं। हमें ब्रेक लेना है, रुकिए। और प्रखर जी, हम लोगों के लिए, राम गुप्ता जी रुकिए, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अब ये चिंता ना करें प्रखर तो दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की चिंता और बात करें तो भी दिक्कत है। मतलब पत्रकारों को तो हर तरीके से किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नहीं। ठीक है, अब हमें निखिल के पास जाना होगा। ठीक है, निखिल के पास जाना होगा। निखिल टेली के साथ जुड़े हुए हमारे साथ।
बिल्कुल, इस टैली के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये जो टैली है ये दिखाती है कि किस तरह से दिल्ली में तस्वीर जो है वो 27 साल बाद बदलती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात कर ले सबसे पहले तो आप देखेंगे जो रुझान है सभी 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 42 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, 34 सीटों का फायदा उसको मिल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर आगे है और उसको 34 सीटों का नुकसान है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार फिर से कोई खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रही है। शुरुआती बढ़त में जरूर उसको एक सीट मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक बार वो फिर से वापस शून्य पर नजर आ रही है। तो बीजेपी 42 सीटों के साथ आगे चल रही है इन रुझानों में, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ इस वक्त पीछे चल रही है। और लगता ऐसा है कि अगर यही रुझान रहे तो 27 सालों के बाद एक जो सूखा था दिल्ली में बीजेपी के लिए वो खत्म हो सकता है। फिलहाल हम और कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, आबादी के गणित की बात करते हैं, किस तरह से ये आबादी का गणित क्या कुछ कहता है। तमाम सीटें ऐसी रही हैं जिनके विषय में ये बार बार कहा जा रहा था कि वो पंजाबी बहुल हैं, पूर्वांचली बहुल हैं या फिर मुस्लिम बहुल हैं, और उनको लेकर के बहुत सारा घमासान भी देखने को मिला था इस पूरे चुनाव में उन पर्टिकुलर वोटर्स को वू करने के लिए। आपको पंजाबी बहुल सीटों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि पंजाबी बहुल की कुल 8 सीटें रही हैं, करोल बाग, राजौरी गार्डन से लेकर के जनकपुरी और कृष्णानगर तक। इसमें बीजेपी कंफर्टेबली 6 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है और उसको 8 सीटों का नुकसान है। यह समझिए, यानी कि पिछली बार जो पंजाबी बहुल 8 सीटें थी उन सब पर आम आदमी पार्टी आगे थी। अब अगर हम इस पर इसके बाद बात करें पूर्वांचली बहुल सीटें, पूर्वांचलियों को लेकर के इस बार बहुत सारा घमासान दिल्ली के चुनावों में देखने को मिला है। तो पूर्वांचली बहुल 29 सीटें रही हैं और इन सीटों को आप देख सकते हैं कि ये 29 सीटें पूर्वांचली बहुल की रही हैं, जिनमें से बीजेपी 21 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सीटें आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। बीजेपी 21 पर आगे है, आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे है, जिसको 15 सीटों का नुकसान है 2020 के मुकाबले। और वहीं बीजेपी को कुल 15 सीटों का फायदा है, क्योंकि वो पिछली बार उसको जो सीटें मिली थी उससे वो 21 सीटों पर बढ़कर के पहुंच गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें यहां पर पूर्वांचली बहुल सीटों को लेकर के दिखी हैं। और अगर आप पहाड़ी बहुल सीटों की बात कर लें तो पहाड़ी बहुल की कुल 13 सीटें इस वक्त दिल्ली में हमने दिखाई हैं, जिनमें बीजेपी को सब्सटैंशियल मार्जिन 10 सीटों के साथ, आम आदमी पार्टी 3 पर बनी हुई है, उसको 7 सीटों का नुकसान है। पिछली बार सभी 10 सीटों पर कम से कम 10 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, इस बार उसको केवल 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को और उतना ही बड़ा गेन बीजेपी को, जिसको 7 सीटों का फायदा नजर आ रहा है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर लें और आप देखेंगे कि मुस्लिम बहुल सीटों पे कुल 13 सीटें हैं मुस्लिम बहुल। ये 13 सीटों में से आप देखेंगे कि जो तमाम सीटें में हम एक एक सीट पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये दिखाएंगे कि 13 सीटों में 4 पर बीजेपी आगे है और 9 पर आम आदमी पार्टी आगे है। तो ये भी एक बड़ी जीत की तरफ अगर बीजेपी कही जाए, इसको समझने की जरूरत है कि पिछली बार बीजेपी इन सीटों पर केवल 2 जगहों पर आगे थी, इस बार वो 4 जगहों पर आगे है और ये जो फिगर्स हैं ये लगातार चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये भी समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर 2 सीटों पर कम से कम पीछे है 2020 के मुकाबले, तो ये उसके लिए एक नुकसान वाली बात कही जाएगी। सरकारी कर्मचारी बहुल सीटों की बात कर दें, क्योंकि इस बार का ये कहा जा रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी बहुल सीटें हैं उस पर क्या बजट का कुछ असर हो सकता है। 4 सीटें कर्मचारी बहुल हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी जिस पर बढ़त जिसने बनाई हुई है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। पिछली बार इन सभी जो सरकारी बहुल सीटें 4 सीटें हैं इस पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन इस बार वो लूज कर रही है कुछ सीटें। और झुग्गी बस्ती वाली सीटों की अगर हम बात कर लें तो झुग्गी बस्ती की 20 सीटें हैं, ये सारी सीटें झुग्गी बस्ती की हैं। इस पर आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है, जबकि बीजेपी 8 सीटों पर उसने बढ़त बनाई है। लेकिन इसको यह भी समझने की जरूरत है कि बीजेपी ने जिन 8 सीटों पर बढ़त बनाई है 2020 के मुकाबले 7 सीटों का फायदा उसको हो रहा है और आम आदमी पार्टी को 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर लगभग सभी क्षेत्रों की अगर बात कही जाए तो उसमें बीजेपी एक सब्सटैंशियल विन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अब इसके बाद हम वापस अपने स्टूडियो के पैनल के पास चलेंगे जो चेंज होकर के पहुंच गया है, और रीमा और के प्रखर के बाद अब आपके साथ अशोक श्रीवास्तव और ऋतु वर्मा जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। और उसके बाद, उससे पहले कि हम उनके पास जाएं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नया पैनल आपका स्वागत करेगा। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं।